position, ovaries or new Nivea Soft Daily UV. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ भी। बोले कटी जाके नहीं बुआ ये खीरा में खाओ मत कटी जाके कुछ खुशी अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। जी उम्मीदें हंसे, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण जी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। नारायण नारायण जी। नारायण नमस्ते सभी को, नमस्ते। ठीक हो सब? बिल्कुल बढ़िया। हम लोग चालू हुए सबके कि नहीं? वो हाँ, चालू चलो चलो। फॉरगिवनेस प्रेयर ग्रेटिट्यूड स्टार्ट हो गए। मैंने तो आपकी वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पे, कमेंट भी किया है। लता, हाँ मैंने देखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कमेंट्स हेल्प करेंगे ना दूसरे, जब भी हम हर मंथ, कोशिश यही रहेगी कि हर मंथ रहे। आज टाइम से ही आ गया। टाइम से आना पड़ेगा, टाइम से जाना था, टाइम से आना पड़ेगा। क्योंकि वो कवर नहीं प्रणाम हो दीदी। पाता ना। प्रणाम। कवर नहीं हो पाता ना फिर। क्वेरीज सेशन के बाद क्वेरीज भी होती हैं, वो लेनी भी जरूरी होती है।
ये मेरे ना इधर हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है, जैसे ऐसे करती हूँ तो एक तो जल्दी से एनर्जी आती नहीं है और फिर वो यहाँ अभी दर्द होने लगता है। अभी रिसेंटली हुआ है कि क्या हुआ है? नहीं, काफी टाइम से है। आप जब रोज पूछते भी हो तो मैं बता नहीं पाती। अभी मैंने आज सोचा था आज पहले बताऊंगी। अच्छा अच्छा, कहाँ कौन से आते हैं? देखो जब कितना टाइम है, थोड़ा सा टाइम है। ये ठीक दोनों दोनों हाथ में ये कलाई बाजू है ना, बाजू। ठीक है। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। लता जी है ना, मैं आपको पिन कर देती हूँ, एक मिनट। पूरी बाजू में है? नहीं नहीं, पूरी में नहीं है, पूरी में कल राइट में? था। इधर तो मैंने राइट करा में? जैसे आपने बताया। हाँ, दोनों में, दोनों। दोनों में, राइट में खाली? दोनों में। सभी को थोड़ा सा हिलाओ हाथ। प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी। हिला के देखो थोड़ा हाथ अपना। प्रणाम दीदी। अपना बाजू हिला के देखो। ऐसे तो हिल रहा है, हाँ, प्रणाम दर्द दीदी। कम है। हाँ, थोड़ा सा आराम है। जब ऐसे रब करती हूँ ना तब होता नहीं था मेरे से। नहीं अभी जो नहीं हिल रहा था अभी 2 मिनट पहले, ढीला पड़ा थोड़ा सा? दिन ये हिल रहा था, ये चीज ये नहीं काम कर रही थी। मतलब यहाँ दर्द हो रहा था, ये वाली चीज। चेक करो अभी कैसे है अभी? अभी ठीक है। ठीक है, कितना बचा है? अभी हल्का सा है। हल्का सा बचा है। टच हाँ, करो जहाँ हल्का सा बचा हुआ है। दोनों थोड़ा सा ऊपर करो, मुझे आपके ना हाथ दिख नहीं पा रहे थोड़े से। अच्छा, अभी देखो, हिलाओ। कैसे है अभी? अभी अच्छे है। अच्छा है, हो जाएगा। क्लास खत्म होगी तब तक हो जाएगा खत्म। दोनों बाजू ऐसे करो, सामने करो। देखो अभी। आराम है। सेशन के एंड तक आराम। ठीक है, सेशन के एंड तक बताना किससे बचे। नमस्कार दीदी। नमस्ते, फॉरगिवनेस पे थैंक यू बोलो। हीलिंग करी सबसे पहले, थैंक यूनिवर्स को, थैंक यू, थैंक गॉड, थैंक यूनिवर्स फॉर हीलिंग मी विद योर डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू। कितने दिन से दर्द है आपको? हाँ जी। कितने टाइम से था? ये बहुत टाइम से था। मतलब 15-20 दिन तो हो गए थे। ढीला पड़ गया ना अभी? हाँ जी, हाँ जी। कैश करो। ये रब नहीं होता था मेरे से, क्योंकि जब हो मैं रहा है रब ना? करती थी ना थोड़ी देर में दर्द होता था ये। हो रहा है ना अभी? अभी तो हो रहा है रब। कैश रब करो। तो होता है। हो रहा है, बस ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। दीदी जो 24 सिंबल्स का जो कल आपने डायग्राम बताया था, हाँ जी। वो आप प्लीज पिक शेयर कर सकते हैं क्या उसमें?
ग्रुप में। मैं कर दूंगी, जी मैं जी शेयर कर दूंगी, वाली स्लाइड शेयर कर दूंगी, थैंक यू। सब जी, कुछ मेरी ना मिलेगा। आज पूरा आपको देख लो, आपको वीडियो भी शेयर कर देंगे, सब कुछ पता चल जाएगा आपसे। वीडियो मैं शेयर कर दूंगी 24 पॉइंट्स की। जी, मेरी आंखों से ना कॉन्टिन्यूसली कल से पानी बह रहा है। आईसाइट की प्रॉब्लम है या क्लींजिंग है? पहले क्या चश्मा था कि क्या? नहीं, चश्मा मेरे को पास का है, कुछ पढ़ना वगैरह हो तो मुझे थोड़ा सा करना पड़ता है, ऐसा कोई मेजर नहीं है मुझे 24 घंटे चश्मा लगाती हूँ मैं पीछे। हाँ हाँ हाँ, तो अभी अचानक से हुआ है क्या? हाँ, कल से हो रहा है, लगातार ना बैठे बैठे भी नहीं, आंखों से पानी और बहता जा कल रहा से हो रहा है तो एक्चुअली वो रिलीज हो रही होंगी ना चीजें, नहीं, और थोड़ा सा आप अपने आप करोगे, हो जाएगा। अभी आगे 24 पार्ट्स भी करोगे, फर्क पड़ जाएगा। अब 3 दिन मैंने इसीलिए कल कुछ नहीं कराया, कल कोई हीलिंग नहीं करी, ताकि पिछले दिन की जो एनर्जी थी, जो करी थी, रिलीज हो रही, पहले एक बार के लिए वो बैलेंस हो जाए, फिर कुछ करेंगे। क्योंकि आगे अट्यूनमेंट भी करना है, तो एकदम से सारी, कई बार लोग ले नहीं पाते, एनर्जी ज्यादा हैवी हो जाती है, तो वो कहेंगे सर दर्द हो रहा है या टेम्परेचर हो गया या कुछ है, तो थोड़ा सा लिमिट में। और किसी को कोई दिक्कत आई? दीदी गर्दन में दर्द हो रहा था सुबह काफी। अच्छा, अभी कैसा है? अभी अपने आप ही थोड़ा आराम हो गया, अभी थोड़ा है, बहुत कम है। कहाँ पे है दर्द? गले, गर्दन में? पहले पीछे इधर, बिल्कुल इधर पीछे गर्दन में पीछे। हाथ लगाओ। लेफ्ट। मुझे आपकी नहीं दिख पा रही हूँ, बोल रहे थे तो दिख रही थी, कहाँ गए आप? बोलो एक बार वापस, तो नजर आ जाओगे। ये रहे, सुनिए। कौन मैं? 1 मिनट, हाँ, क्या टाइम है? फिर 2 मिनट है, चलो 2 मिनट एक बारी एक बारी करके नीतीश को फोन मिलाना, नीतीश को मिलाना। कैसे बताओ कैसे? मैं 1 मिनट अभी म्यूट कर देती हूँ, आवाजें आ रही हैं पीछे। संगीता जी, आप अपना वो ऑडियो बंद कर दो। लाओ गर्दन थोड़ी। ठीक है दीदी। हिल गई? हाँ जी। ढीली पड़ गई? काफी है, आप हाथ लगाया हुआ था ना तो हीट लग रही थी। क्या लग रही थी? हीट लग रही थी ना? हीट। हाँ। मेरे को क्या हो रहा था, ऐसी जैसे बहुत काली सी लपट हो, जैसे ना उतर रही है शीट, हम उतारते हैं ना कुछ, हम्म। एक लेयर सी नजर आई है। अभी हो जाएगा, हिला के देखो पूरा। हम्म। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू जी। प्रेयर करो, थैंक्स यूनिवर्स को करो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू। चलो 9:05 हो गए हैं, अब गुरु वंदना कर लेते हैं। Join your hands, close your eyes. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। May the divine in me touch the divine in you and transform our lives for the better of everyone. Thank you, thank you, thank you. Gently open your eyes. चलिए, टाइम हो गया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 24 पार्ट्स की कल पोजीशंस पढ़ी थी, कहाँ कहाँ हीलिंग करनी है। आज हम उसका डेमो आपको दिखा देते हैं। पूरा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, उसको ब्रीफली आपको कर देंगे कि किस तरह से एनर्जीज इन्वोक करनी है, कैसे आपको हीलिंग देनी है 24 पार्ट्स की। चलिए संगीता मैम, आप प्लीज थोड़ा सा हेल्प कीजिए, इनको दिखा दीजिएगा थोड़ा सा। मैं आपका दिख रहा है सबको? मैम दिख रही है सबको? एक मिनट, अनम्यूट कर पा रहे हो आप? अनम्यूट करो। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे? कर पा रहे हैं। कर पा नहीं संगीता मैम? अच्छा एक मिनट रुको। मैं सबको दिखाई दे रही हूँ। हाँ जी, मेरे हिसाब से तो दिख रहे हो। हाँ जी, दिख रहा है। दिख रहे हो ना? ठीक है। हमने लास्ट टाइम क्या, कल हमने पढ़ा था 24 पार्ट्स की हीलिंग कैसे करनी है। पार्ट्स दिखा दिए थे, आज हम देखते हैं कि हीलिंग करनी कैसे है। ठीक, सबसे पहले रूम को चार्ज करेंगे। आपको अभी सिंबल्स बता दिए जाएंगे, इसके बाद सिंबल्स बता दिया जाएंगे। सिंबल से सारे कॉर्नर्स को चार्ज करना है, जहां पर भी है कॉर्नर्स को चार्ज करना है। समझो, कॉर्नर में एंटी क्लॉक सिंबल बनाए और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है हर एक कॉर्नर में। और साथ साथ में बोलना है प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज। चारों कॉर्नर से आपने घुमा लिया, छत पे घुमा दो सिंबल ड्रॉ करके, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एनर्जाइज। फ्लोर पे भी कर दो, फ्लोर पे भी सिंबल बना दो, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज। आप अपनी लैंग्वेज में कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या बनाया है। वो हम बता देंगे, वो सिंबल बना रही है, वो अभी आपको सिंबल बताएंगे ना। ओके 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 ओके, ठीक है वो सिंबल बताएंगे वो उसके बाद जब पूरा प्रोसेस और डिटेल में भी बताएंगे। अभी ये ठीक 24 है पार्ट्स दीदी, का ठीक आपने है। कल किया था ना, तो ये पहले रूम की क्लेंजिंग कर ली है। आप चाहे तो साथ में ओम चैंटिंग की लगा ले, अपने साथ में ऑडियो वगैरह लगा लो, धूप अगरबत्ती थोड़ा सा कुछ लगा के रख लो, 5-7 मिनट लगा के छोड़ दो, फिर अपनी हीलिंग स्टार्ट करना। कोशिश करो बेड पे ना करो, क्योंकि बेड पे लेजीनेस की एनर्जी होती है। अगर नहीं है तो एटलीस्ट उसको क्लेंस कर लो, सिंबल्स वगैरह से क्लेंस कर लो, या फिर नीचे बिछा लो, क्योंकि 1.25 घंटे की होगी तो बैक का सपोर्ट जरूर ले लेना, पीछे सपोर्ट ले लेना, नहीं तो इतनी देर बैठोगे तो आप कहोगे कि मेरा बैक पेन चालू हो गया। आप लेट के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेट के भी कर लेना पूरे। जब आपसे लेटा नहीं जाए कुछ पार्ट्स पे, आपको लेटने में हीलिंग करने में दिक्कत आएगा जैसे बैक में, तब आप उठ के बैठ जाना। आंखें मत खोलना, आंखें खोलोगे तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। सबसे पहले आपने अपने रूम को क्लेंस कर लिया, अब सारी एनर्जीज को इन्वोक करना है। हाथों को रब करना है और ऊपर आसमान में, क्योंकि सारी डिवाइन एनर्जीज ऊपर से इन्वोक करनी है। I invoke the power of God within. I am clear and perfect channel. Light is my guide. I invoke the power of God within. I am clear and perfect channel. Light is my guide. I invoke the power of God within. I am clear and perfect channel. Light is my guide. I invoke the power of all my angels, archangels, and spirit guides. I invoke the power of my Kul Devi, Kul Devta. I invoke the power of my 5 elements. I invoke the power of जो भी गुरु को मानते हो। आई इन्वोक द पावर ऑफ ऑल माई गुरुज। जिस भी एनर्जी को आप मानते हो उनको इन्वोक कर लेना साथ में ही। आई इन्वोक द पावर ऑफ ऑल द डिवाइन एनर्जीज। आई इन्वोक द पावर ऑफ रेकी एनर्जीज। प्लीज फ्लो थ्रू मी, प्लीज फ्लो थ्रू मी, प्लीज फ्लो थ्रू मी। धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाओ, सामने लेके आ जाओ
ऑल द सामने रखो, अभी सामने ही रखे रहने दो, हाथों को खोल के रखो, खोल के सामने रखो। ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्लीज activate my hands with your divine energies. Please activate my hands with your divine energies. तो इस तरह से उनको सारी एनर्जीज को आपने इन्वोक कर दिया। ठीक है, साथ में बोल दो, अब हाथ जोड़ दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस समय आप रेकी के जो हमने काल 5 प्रिंसिपल्स पढ़े थे उनको भी रिवाइज करेंगे, साथ में प्रेयर करेंगे। सिर्फ आज के दिन क्रोध नहीं, सिर्फ आज के दिन चिंता नहीं, सिर्फ आज के दिन सारे काम ईमानदारी से, सिर्फ आज के दिन सबके प्रति आभार, सिर्फ आज के दिन सबके प्रति करुणा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सारी दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, मैं अपना भी धन्यवाद करती हूँ। सबको बुला लिया, सबका एज्यूम करके कि वो सारी डिवाइन एनर्जीज आप हमारे पास आ गई हैं, उनका थैंक यू कर दिया। अब हम सबसे पहले लेके जाएंगे आइस के ऊपर, आइस के ऊपर लेके जाएंगे और साथ में अफर्मेशन देंगे। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं मेरे ब्राउन चक्र से मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा मेरे हाथों के माध्यम से मेरी आंखों में जा रही हैं और उनका उपचार कर रही हैं। मेरी आंखें और आंखों के आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा काला धुआं बनकर ब्रह्मांड में जा रही है और संतुलित सकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इस तरह से अज्यूम करके कि फील करो, विजुअलाइज कर सकते हो जितना अच्छी बात है कि आपके हाथों से एनर्जी निकल रही है। उस समय जब आपके अट्यूनमेंट वगैरह हो चुका होगा, आपको हाथों से फील करने चालू हो जाएगा। पहले दिन नहीं होगा तो एटलीस्ट दूसरे दिन से तो धीरे एनर्जी फ्लो होनी आपको फील होने लग जाएगी। कईयों को नहीं भी फील होती है तो कोई बात नहीं, ये नहीं सोचना कि मेरे आंखों से फ्लो नहीं हो रही है तो हील नहीं होगा। हील सब कुछ होता है, ठीक है, सबकी बॉडी की सेंसेशंस अलग अलग होती हैं। तो ऐसे करके 3 मिनट बाद अपने आप चेंज होता है, बेल बजती है। तो फिर उसके बाद अब हम दूसरे पार्ट पर लेके जाएंगे, धीरे धीरे उसको अपने कानों पर ले जाए। कानों पर ले जा रहे तो पहले एक हाथ पर ले गए, एक कान पर ले गए, फिर दूसरा उठा के दूसरा, ताकि फ्लो बना रहे। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर से होते हुए, मेरे हाथों से होते हुए मेरे कानों में जा रही है। मेरी दिव्य ऊर्जा मेरे कानों का उपचार कर रही है। सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे कानों से बाहर जा रही है और संतुलित सकारात्मक ऊर्जा मेरे कानों में भर रही है। कानों से संबंधित सारा क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से हील हो रहा है। इसको फील करो, एनर्जी को फ्लो होने दो। फिर बाद में हम अफर्म करेंगे, मेरे कान हील हो गए हैं, मेरे कान हील हो गए हैं। मेरे कानों और कानों के आसपास की ऊर्जा ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं से भर गई हुई है। यहाँ पर सारी ऊर्जाएं संतुलित हो गई हैं। फिर बेल बजेगी, टिंग, तो नेक्स्ट बॉडी पार्ट पे लेके जाएंगे। इस तरह से आपका पूरी धीरे धीरे करके उसमें बजती है। वीडियो बना के रखी हुई है उसमें संगीता में, बस अभी नीचे कर लो हाथ। आप धीरे धीरे, मतलब 24 पार्ट से ऐसे ऐसे करके बोलेंगे, आपको हाथ लेके जाना है, सीधा सुनते रहना। कल मैंने लिखा था, मैंने लिखा। हाँ जी, प्लीज इस समय कोई भी अपना ऑडियो अनम्यूट ना करें। तो ऐसे करके पूरे बॉडी के जैसे जैसे उसमें बोला जाएगा अपने हाथ लेके जाना, ठीक है। बैठने में दिक्कत हो, लेट जाना। पूरी बॉडी की आपकी हीलिंग कर ली, तब हम क्या करेंगे, एक तो ब्रह्मांड की दिव्य जो आपने सारी बुलाई थी उनका भी धन्यवाद करना है। इस समय क्या होता है, एनर्जी का फ्लो जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो आपने क्या करना है, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं का प्रभाव मैं नॉर्मल अपने हाथों में करती हूँ
मतलब फ्लो जो तेज हो रहा था ना, वापस उसको नॉर्मल पोजीशन में आनेंगे। करने के बाद फिर से ग्रेटिट्यूड करेंगे पहले, बाद में ग्रेटिट्यूड करेंगे पूरी हीलिंग होने के बाद। जिस जिसकी भी एनर्जी इन्वोक करी थी उनको धन्यवाद करना है। थैंक ऑल द डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू रेकीमा, थैंक यू ऑल माय गुरुज, थैंक यू ऑल द 5 एलिमेंट्स, जिस जिसकी भी एनर्जी करी थी, थैंक्स फॉर हीलिंग मी विथ योर डिवाइन एनर्जीज। फॉरगिवनेस प्रेयर कर दो साथ साथ में। हे ब्रह्मांड, मेरी आत्मा ने जब से जन्म लिया है, जाने अनजाने में मैंने किसी का भी दिल दुखाया है या किसी के प्रति नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे क्षमा मांगती हूँ या क्षमा मांगता हूँ। हे परमात्मा, मेरी आत्मा ने जब से जन्म लिया है तब से अब तक जाने अनजाने में किसी ने भी मेरा दिल दुखाया है या मेरे प्रति नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे क्षमा करती हूँ। हे ब्रह्मांड, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, और इसमें आप मेरी मदद करना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाथों को रब करना, आंखों पर लगाना और धीरे से खोल देना। कोशिश करना एकदम से उठ के कुछ कामों में मत लग जाना, थोड़ा सा टाइम देना। वैसे ही इतने टाइम लगा होगा तो 5-7 मिनट चाहे आप उसी जगह पे रिलैक्स कर लें। ठीक है, एकदम से उठ के भागना नहीं। सीधा शवासन में, इसके बाद चाहो तो आप लेट जाओ। शवासन में क्या होता है, सिंपल सीधा हाथ करके बिल्कुल किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप लेट जाओ, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रहा होगा उस समय, ताकि ये ना हो किसी को चक्कर आ रहा है या कुछ आ रहा है। और पानी पी लेना, जब आप हीलिंग करने भी लगो तो पानी का ग्लास अपने सामने रख लेना, पास में रख लेना, ताकि जो भी हीलिंग करी है, जो भी डिवाइन एनर्जीज को आपने इन्वोक किया, वो सारी एनर्जी पानी में भी चले जाए। और सेशन खत्म होने के बाद पी लेना उस पानी को, पूरा नहीं पिया जाए तो आधा पी लेना। हीलिंग स्टार्ट करने से भी पहले पानी पी लेना, ठीक है। अगर बीच में कभी किसी को ज्यादा घबराहट वगैरह हो, कुछ लगे, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है, तो बीच में रुक जाना, कोई बात नहीं, बाकी का पोर्शन बाद में कर लेना, अगर किसी को इस तरह का कोई चैलेंज आए। ठीक है, इतने पार्ट पर किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी हम बताएंगे आगे, अभी हम सिंबल्स कर लेंगे ना, उसके बाद कैसे करनी है हीलिंग दूसरे की भी वो भी बताएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसमें वापस से रिपीट भी हो जाएंगी। ठीक, क्लियर है? अभी अभी याद नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, याद नहीं अभी करना, है। कोई दिक्कत नहीं। एक तो वीडियो आपके पास है, ये पूरी की पूरी जो 24 पार्ट्स की है आपको दे दी जाएगी वीडियो, आपने सिर्फ ये कानों पे याद लगाना है। नहीं, ये याद नहीं, ये जो आप बोलते हो ना, यूनिवर्स को ऐसे बुलाते हैं या नहीं, जो भी बुलाना बोलते नहीं है हो। ना, कोई बात नहीं। ये तो देखो आपके मन में जो श्रद्धा भाव से वर्ड्स आ रहे हैं ना, वो बोल देना, वो बोल देना। कई बार पता नहीं क्या माइंड में क्लिक करता है, हम क्या बोल देते, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जो स्टेप्स है ना, जो आपको इन्वोक करनी है चीजें, किसी को हाँ नहीं भी पता हो तो वो 2-3 चीजें बोल ले, वो कर सकते हैं। दीदी, आप हिंदी में बोल देना। बिल्कुल हिंदी में, ये पूरी वीडियो हिंदी में, हाँ चिंता ही नहीं वो करो। ठीक वीडियो है। आप अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से कर लेना। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैम के संगीता मैम आपको हेल्प कर देंगी, तो संगीत आप बता देंगे, वो इसका ना बाद में डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है, वो कैसे वर्कआउट करना है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं सिंबल्स। दूसरी क्या और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। चलिए, थैंक यू संगीता मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब आप सिंबल्स शेयर करते हैं, 1 मिनट दो, मैं स्लाइड शेयर। मैम रिकॉर्डिंग पे भी लगा लीजिए आपने। रिकॉर्डिंग मैंने मीटिंग की आपको भेजी थी ना, तभी लगा दी थी, अच्छा। और स्टार्टिंग में भी आ गया था। चलिए, अब ये चीज बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक। सारी कहानी इस पर बेस्ड है। अब ये सारा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो भूल जाएगा
हिस्ट्री भूल जाओगे थोड़ी बहुत, एक बार के लिए हीलिंग में चल जाएगी, लेकिन ये चीजें जो है ये भूलोगे तो नहीं। फिर भी कुछ भूल जाओ तो अटकना नहीं, गलती हो गई, अरे वो कैसे था, वो कैसे था, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो रेकी लेवल 1 और 2 के, क्योंकि हमने इकट्ठा कर दिया तो सिंबल्स भी हमने कंबाइन कर दिए हैं। ये सारे सिंबल्स हैं। सिंबल्स देख के कौन कौन चकरा गया? ये देखो, ये सिंपल है। सारे सिंबल्स जो बने हुए हैं एक्चुअली जापानीज में बने हुए हैं, क्योंकि ये जापानीज उसी देखिए जापानीज हीलिंग टेक्निक है, तो सिंबल्स भी उसी में बने हुए हैं। पहला सिंबल है चोकुरे। ये देखो मेरा पॉइंटर कहाँ जा रहा है, देख पा रहे हो सब लोग? ये 7 की तरह बन के आया नीचे की तरफ, और फिर ये ऊपर ऐसे स्पाइरल बन गए 3 एंड ये है चोकुरे। एक एक सिंबल को मैं डिस्क्राइब करूंगी। चोकुरे ये सिंबल जापान में बनते थे। ये दूसरा सिंबल है, ये से है की, ये यहाँ से स्टार्ट होता था, ये टर्न इस तरह से इसकी मूवमेंट चलती थी। ये तीसरा सिंबल है होन शा जय शोनेन। कई लोग इस सिंबल को 3rd लेवल में देते हैं, लेकिन हमने इसमें कर दिया है, ये सिंबल भी इसी में करो, क्योंकि जब फोटो से आप हीलिंग करोगे तो उससे ये चीज चाहिए होगी। आपका लेवल 1 और 2 आप कंप्लीट अच्छे से हो सके, फोटो से भी कर सको, दूर वाले को भी कर सको, हमें कोई लेना देना नहीं सिंबल कौन से लेवल का, कोई किस लेवल में कर रहा है, कोई नहीं ताकि 2 लेवल जो कर रहे हैं ना, उससे एटलीस्ट आप अपनी हीलिंग अच्छे से कर सको, आसपास वाले की कर सको, दूर वाले की भी कर सको, पास वाले की भी कर सको, फोटो से भी कर सको। एटलीस्ट ये 2 लेवल सीख के आप इतना पर्पस आपका कम से कम सॉल्व हो जाए। बाकी आपकी श्रद्धा है, आपको आगे कंटिन्यू करना होगा कि नहीं करना होगा, वो आपकी मर्जी होगी। ठीक, इस तरह से ट्रेडिशनल सिंबल्स बनाए जाते थे। लेकिन अब ये देखो, ये सिंबल्स हैं, जापानीज लोग तो इससे मतलब जुड़ पाते हैं इतनी इजीली। हमने तो देखा, हमको कुछ अजीब सा लग रहा है, हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे सिंबल्स को। तो टाइम के साथ क्या हुआ, इनको मॉडिफाई कर दिया गया ताकि बनाने में भी इजी हो जाए और समझने में भी इजी हो जाए। ये है आज के मॉडिफाइड सिंबल्स। चोकुरे का मोरोलेस वैसे ही है, ये सिंबल बना हुआ 7 की तरह नीचे की तरफ आया और ये स्पाइरल्स बना दे। इसका नाम है, नेम सेम है, नेम में कोई चेंज नहीं आया, जो उसकी मूवमेंट थी वो चेंज कर दी है, ताकि हम इंडिया में हैं, जैसे हम जो अपने सिंबल से अटैच्ड होते हैं, हमको अपने स्वास्तिक बनाना हो, उसकी एनर्जी से हम बचपन से जुड़े हुए हैं, शिव शक्ति की ऊर्जा से बचपन से जुड़े हुए हैं, तो हम वो सिंबल्स बनाना हमारे लिए इजी है। सेकंड सिंबल में देखें तो 2 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स हमको इजीली माइंड हमारा पिक कर लेगा। अभी आपने देखा होगा तो रजिस्टर हो गया होगा माइंड में। जो पहले देखे थे फिंगर्स डिफिकल्ट लग रहे थे, एकदम से जब ये सिंबल्स आए इजी लग गए। नाम 2-3 बार आप करोगे प्रैक्टिस, लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, जब अट्यूनमेंट हो जाएगा, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी बोल दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सिंबल आपके रजिस्टर्ड है ना। तीसरा नंबर है सिंबल का होन्शा जैशोनेन। होन्शा जैशोनेन, ये सिंबल जरूर, ये सिंबल कब जरूर होता है आपको, जब आपको किसी दूर की चीज से कनेक्ट करना है, जब आप किसी की फोटो से हीलिंग कर रहे हैं, आपके पास यदि बंदा सामने बैठा है तो आपको ये चोकुरे और सेहिकी से काम चल जाएगा। उस समय आपको 3rd सिंबल की जरूरत नहीं है। 3rd सिंबल की जरूरत कब है, डिस्टेंस हीलिंग के लिए, जब पर्सन आपके सामने नहीं है, या फिर आप किसी इवेंट को से कनेक्ट कर रहे हो, चाहे वो इवेंट पास्ट में है, चाहे वो इवेंट आप फ्यूचर में थोड़ा हील करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कई बार होता है ना कि घर पे मैरिज है, कल कुछ होना है, पार्टी है या कुछ भी है, कि मैरिज सब ठीक ठाक से हो जाए, या बच्चे का एग्जाम है वो ठीक ठाक से हो जाए, वो क्या हो गया, फ्यूचर का। ये जो सिंबल है हमको पास्ट में भी कनेक्ट कर देगा, फ्यूचर में भी कनेक्ट कर देगा, टाइमलेस है। 3rd सिंबल जो है टाइमलेस है, कहीं से भी आपको कनेक्ट कर देगा। ठीक, फिर आप उससे हीलिंग कर सकते हो। सारा डिपेंड कर जाएगा, उसको अफर्मेशंस देना इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेंशन फ्लो करने, कभी भी कोई नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं करते अफर्मेशन में। नो का वर्ड नो यूज नहीं हो आपके अफर्मेशन में। ठीक, तो अब इनको बनाना सीख लें एक बार।
मैं अभी इसको बंद कर देती हूँ स्लाइड को। सबको दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है सबको? जी मैम। ठीक है। पहला सिंबल था हमारा चौकुरे। ये बनाया हमने 7। ये इसमें बोर्ड्स में बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो क्लियर कर लेना। और वैसे भी कोई लाइन ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिमाग पे जोर नहीं देना ज्यादा कि ये टेढ़ी हो गई, सीधी होनी चाहिए थी, कुछ नहीं। भगवान नहीं कहते कि आपने ऐसे किया, दीपक को इधर रख दिया उधर रख दिया तो पूजा नहीं। सब दिमाग में जो ये आपके वहम है सब निकाल देना। ये एक लाइन बनाई, इसको 7 की तरह नीचे लेके आए, और फिर इसको, ये प्लीज कोई कुछ कर रहा है उसको मत करो, लाइने वाइने आप प्लीज ये छोड़ दो भाई। एक मिनट। हाँ, मैं दोबारा बना रही हूँ। अब कुछ खेलना मत व्हाइट बोर्ड से। ये देखो, कंट्रोल कलर सब छोड़ दो अपने हाथ वहां से। नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा? बाकी सबको तो दिख रहा है। सबको दिख रहा है? मुझे जी भी नहीं दिखा दीदी। नहीं दिख रहा? एक मिनट। मैम, आप पेंट पे खोल के ना, पेंट ऐप पे खोल के दिखा दो, नहीं तो। दीदी मुझे भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? स्क्रीन पर है। दीदी नहीं दिख रहा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बंद करके देखो। अब आया? अब दिख रहा है? खाली नहीं दीदी। दिख रहा है हाँ, दीदी। आ गया? खाली बोर्ड दिख रहा है व्हाइट कलर हाँ का। भाई, व्हाइट बॉडी दिखना है। नहीं दीदी, अभी इसमें मैंने कुछ गोल बनाया ही गोल नहीं घूम है, रहा है। बॉडी तो देखना है। ये दिख रहा है? अब ड्रॉ कर रही हूँ, वो दिख रहा है? हाँ अभी जी। दिख रहा है मैम। हाँ, तो ये 7 की तरह बनाना है आपको। ऊपर की डंडी ये नीचे लेके आए, और इसका ना सर्कल बनाना है। 3.5 कॉइल्स बनानी है। 1 2 और ये 3 और ये 3.5। ठीक है? स्क्रिबल करते थे मैम ना आपका scribble? बना हुआ दिख रहा है लेकिन आप बनाते हुए नहीं दिख रहा। बना हुआ दिख रहा, बनाते हुए नहीं दिख रहा? अच्छा, यस मैम। वो कुछ सेटिंग में देखना पड़ेगा मुझे। हाँ मैडम, बनाते हुए नहीं दिख रहा है, वो फाइनल सिंबल दिख रहा है। फाइनल सिंबल दिख रहा है। समझ में आ रहा है? दीदी जो आपने पिक दिखाई है ना उसको देख के भी हम बना सकते हैं। क्या चीज? जो आपने सिंबल्स की फोटो दिखाई है ना, इमेजेस हैं, मैं उनको उसी देख के पे, भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ मैं उसी पे बना देती हूँ, क्योंकि इतना टफ नहीं है। मॉडिफाइड वाला टफ नहीं है, मैं वही निकाल देती हूँ। हाँ एनोएट जी। वाले वो से दीदी, हो जाएगा हाँ मैम। वो मुझे लग रहा है दीदी कुछ दोबारा बनवाओ, अब इंटरेस्ट दिखा है नहीं। हमें एक तो। मिनट। बना लेंगे दीदी, हाँ मैं स्लाइड ही दिखा देती हूँ आपको। बना लेंगे दीदी। चोकरे तो आता ही है बनाना नारायण। ठीक है साथ। क्योंकि मेरी क्लास चल रही। एक मिनट। दीदी अब दिखा है, अब दिखा दो एक बार। दिखा रही दिखा रही।
symbols वगैरह हो रहे हैं। ओन चा जे शोन ने थोड़ा सा मुश्किल है, बस बाकी तो इजी है। उसमें भी चौकरों की तरह सर्कल कॉइल करनी है बस। मॉडिफाई वाला हुंशा जेशोनैन तो सिंपल है, पहले वाला तो मुश्किल है। हाँ नहीं भाई, इसका व्हाइट बोर्ड में तो कुछ हाँ, ये जो होंशा जेन शोन है ना, ये तो इसका जो इजी है। स्क्वायर है ना, वो समझ नहीं आ रहा कि स्क्वायर स्टार्टिंग से लेना कैसे है। हम्म, होंशा हाँ, वाला स्क्वायर वो बनाना लेना भी भी थोड़ा है। डिफरेंट तरीके से है। हाँ, होंशा जे बताएंगी, शोन दीदी ने। बता रही है। जा रही है। स्क्वायर बनाना है या पहले स्पाइरल वो बनाना है, वो चिकन नहीं, बनाना हाँ, पहले एल बनाना है, फिर उसको अभी वो दीदी बताएंगे, सारी वो सेटिंग कर रही है अपनी। बोर्ड नहीं जा चौकरे रहा तो है, बना एक्चुअली लेंगे। हमारा भी तो फर्स्ट नहीं जा रहा है, एक्सपीरियंस है ना, हमें भी तो कुछ सीखना है। बोर्ड नहीं जा रहा है, वो अटक गया उस पे। चौकरे बनाना तो दीदी सभी बना लेंगे, वैसे ये चौकरे वो तो तो कौन सीरियल पीपीटी बनाते नहीं आ रही ना, है। बस पीपीटी बता दे तो प्लीज लता जी। शेयर करने में ना नहीं, मेरे पीपीटी को नहीं आती आता है। दीदी ये चौकोरे बनाना भी। हाँ, हाँ, पेपर कोई नहीं, कोई बताने अभी को। सिखाते हैं हाँ, सबको। पीपीटी में शेयर करने में पीपीटी नहीं आ रही है। तो पता नहीं चला। चल ही नहीं रहा। मैम आप पीडीएफ ओपन कर लेना क्रोम में, नहीं तो वो शेयर हो नहीं रहा है नहीं, देखना। पीडीएफ तो खुला हो रहा है, लेकिन जब मैं शेयर पे जा रही हूँ ना, तो वो ये बोर्ड के ऑप्शन से वो दिख ही नहीं रही, पीडीएफ नहीं आ रही उसमें। आप ऐसे मैं करो, नहीं तो इनको ना भैया को ना आप रीज्वाइन कर ना लो। हाँ, होस्ट बना दीजिए। ये भैया को होस्ट बना दीजिए, ये बता देंगे कैसे करना डेटा है। तो मेरे पास है सारा। नहीं पेपर उनको पे मतलब बना लो दीदी, पेन और पेपर पे बना लो और कैमरा उधर कर दो। बाद में भी तो चाहिएगी। मैं एक या यस तो दी दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, एक बार 2 मिनट लगेंगे उसी लिंक को वापस से। नहीं, वो नहीं होगा। एक ठीक मिनट ठीक। एंड कर देंगे तो होगा नहीं। मेरा सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड। यस हाँ दे उधर रहा। मैडम, ये ठीक, मैं आपको बना देती हूँ उधर, आपको दिखा दो उनको, मैं उधर 1 मिनट हूँ। बस पिन कर देता हूँ मैं, पिन कर दी मैंने, एक दिख मिनट। रहे मैं आपको होस्ट कर देती हूँ। हैं। ऐसे ही हो जाएगा मैम, पिन कर हाँ, दी मैंने उनको। पिन कर दिख दे। दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। दिख रही है मैम? जी जी। अच्छा ठीक है। टोकरे बनाएंगे हम, 7 बनाएंगे, यस दिख रहा है। यस मैम। फिर हम इसको ऐसे ले जाएंगे, लॉन्ग चोकरे सेकेंड भी राउंड। मैम, लॉन्ग चोकरे भी बता देना इनको। ये आ गया सबको समझ। यस मैम। दीदी दीदी एक बार और ड्रा कर दीजिए, क्योंकि बार बार ना कुछ चेंज हो रही है, अभी यामिनी की आ गई स्क्रीन पे। दोबारा बताऊं। हाँ दीदी प्लीज एक बार, उसी के ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। अच्छा, ये एक्चुअली मेरे ग्रैंडसन की वो रखी थी, तो मैं उसको उठा लाई। हाँ, हाँ कोई बात नहीं। ये देखो, 7 बनाया ये इंग्लिश का। ये हम इसको ऐसे ले गए, राउंड लिया, ऐसे घुमाया, 3 सर्कल बनाए, और ये हाफ सर्कल ये ला दिया। सॉरी, इस पे करना 3.5 सर्कल करने हैं ये। ये क्यों बनाना होता है? ये एनर्जीज क्लियर करने के लिए। और इसको हमें माइंड पे क्लीनिंग बनाना है? सिंबल है, हाँ। ये पावरफुल, ये सबसे पावरफुल, रेकी का सबसे पावरफुल सिंबल है ये। ओके ओके, थैंक यू। ये हमें हर जगह काम आता है ये। जो हमें किसी भी चीज की जहाँ कहीं समझ नहीं आए, तो वहाँ हमें चोकरे को इन्वोक करके, हमें चोकरे की एनर्जी से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है
तो आई नीड टू फोकस, तो मैं ये कर बनाऊं। हाँ, आप अपनी थर्ड अच्छा, आई चक्र पे बना लीजिए ना, इसको फोकस कीजिए उसको। मतलब थर्ड आई को एक्टिवेट करने का तरीका इन अ वे। ये आपके बहुत सारे कामों में मतलब यूज होगा। आगे ये आगे थर्ड सर्कल सब आई थ्री पे आपको एंड ऐसे हाफ बताएगी बनाना सुमिति बनाएंगे। जी। दीदी, आगे सर्कल थर्ड आई थ्री पे एंड सब हाफ ऐसे बताएगी। बनाना है। हम्म, दीदी, सर्कल 3 एंड हाफ बनाना है। 3.5 मैंने 3.5 ठीक है दीदी। बनाए ना। हाँ, हो गया क्लैरिफाई। जी यस दीदी। मैम। चोकरे हो गया क्लैरिफाई। अब हम बनाएंगे सेहकी। मैम लॉन्ग चोकरे सेहकी, और बता दो हाथ क्या तुमको ओके। लंबे वाले। एक टॉवल लेके आना चाहिए। लॉन्ग चोकरे दिखाई दे रहा है सबको? ये जी 7 जी। बनाया हमने। मैम नहीं दिख रहा। दिख रहा है, ये स्क्रीन बार बार ना चेंज हो रही है। हाँ, क्या हो रहा है? नहीं स्क्रीन दिख रहा है, चेंज हो रही है। वापस दिख रहा है मैम, नहीं दिख रहा है। चेंज। अब दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, नहीं हाँ जी। नहीं दिख रहा है दीदी। सारे नहीं ना एक बार म्यूट कर लो तो मैडम ही दिखेंगे, बाकी ओके सारे जी। म्यूट कर लो। हाँ जी, एक मैम अब हो टॉवल लाना जाएगा, शायद गीला। आप ये वाला कर लो फिर हो जाएगा। ये 7 बनाया हमने, यस मैम। और फिर इसको हम एंटी क्लॉक स्पाइरल बनाया। ये जितना आ गया, लॉन्ग ले जाओ। आ गया। मैम का अभी किसका दिख रहा है? मैम दिख रही है कि नहीं दिख रही है अभी? आप दिख रहे हो मैम। मैं दिख रही हूँ। हाँ, सुनीता चलो मैम पीपीटी सॉरी, भी आ आपको गई है। बीच में इंटरप्ट हो गया। कोई नहीं, पीपीटी आ गया, इंटरप्ट क्या हो हाँ गया, वो तो सॉरी कवर मैम, अप हो रहा था। सॉरी। कोई नहीं। ये सिंबल है, पहला सिंबल है हमारा चोकुरे। ये देखिए, ये 7 ऊपर से लिया, नीचे की हाथ वो दिख रहा है आपको आइकन सा? तो मतलब मैम आप एनोवेट यूज कर लोगे ये वाला ऐसे, कौन सा? ये वाला लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से? ये पेंसिल बनी है ग्रीन कलर की, अच्छा अच्छा अच्छा। इसको क्लिक करके बन जाएगा। हाँ अब हाँ थैंक जी। यू सो मच। अभी हम भी नए नए हैं इन सब चीजों में। चलो, ये 7 की लाइन आई, इसको नीचे लेके आओ। ये वाला पेन फिर भी ठीक है, वो वाला सही नहीं था। ये 7.5। कुछ ये दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा? नहीं, अब तो मैम दिख दिख रहा ये है, नहीं, दिख रहा है ये दिख दीदी। रहा है नहीं मैम। दिख रहा रहा है, है। तो अब तो दिख दिख रहा है। दिख रहा है। ये ऐसे दिख चल रहा के बना दिया 3.5, ठीक है। ये मैम कहाँ ने पर आपको हो आप? ऑलरेडी बता दिया है, ठीक। नहीं दिख रहा है ये मैडम हमें। नहीं नहीं दिख दिख रहा? रहा। दिख रहा है। ये दिख दिख चोकर, रहा रहा है है मैम। दीदी। नहीं, कहाँ पर हो आप, यही नहीं पता चल रहा, ये कहाँ पर आप आ रहे हो? बना स्लाइड के साइड में। मैम ये आप स्लाइड के साइड में हो, लेकिन आप नहीं दिख रहे हो। ओनली आपने ये जो स्क्रीन शेयर कर रखी है ना, सिर्फ वो दिख हाँ, तो रही है। मेरे को देख के क्या करोगे? नहीं पढ़ाई करते नहीं, हैं। नहीं, तो जो आप आप बना रहे हो, वो भी पेन नहीं दिख यूज रहा कर रहे हो ना, वो हाँ, पेन वो नहीं दिख रहा। पेन नहीं अच्छा दिख हाँ, रहा? दिख दिख रहा रहा है है, मैम, दिख रहा दिख है। रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख मैम रहा हाँ, है। दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा दिख है, गया, तो दिख गया, दिख दिख गया, गया, दिख दिख गया। गया, दिख गया। हाँ जी मैम, दिख गया। स्क्रीन को बड़ा कर विद्या, ले दीदी थोड़ा सा। 7 दिख ये मैम ने ऑलरेडी बता दिया आपको। हाँ यस अब जी। मैम। क्या होता है ना, बड़ी जगह पे बनाना, जैसे किसी की पूरी बॉडी पे बनाना है आपको, तो इसको क्या कर देते हैं, लंबा बना देते हैं। लंबा करने के लिए ये 7 की तरह ये लेके आए, फिर ये इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग चौकुरे, दिख रहा है? यस हाँ मैम। जी, दिख रहा है। ये लॉन्ग चौकुरे बहुत लंबी जगह पूरी बॉडी पे बनाना है हमको, तब छोटा वाला सिंबल नहीं यूज करते, इसको लंबा। कितनी बार घुमाना होता है इसे? कोई टेंशन नहीं, जितनी मर्जी बार घुमा दो, ओके मैम। कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर से लिया 7, और ये इसको कॉइल होती है ना, ये हाँ कॉइल जी, हाँ बना जी। दी। ये हो गया 7। ये खींचते गए, ये लॉन्ग चौकरे हो गए। लॉन्ग चौकरे किसी लंबी जगह पे कवर करने पे, पूरी बॉडी पे बनाना है तो लॉन्ग चौकरे हो गए। ये नीचे वाला जो बना हुआ है ना, वो सिंबल इसी शीट पे दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ जी। ये व्हाइट वाली पिक्चर पे ये लॉन्ग चौकरे आपका। यस मैम। तो ये ऊपर वाला स्मॉल चौकरे और नीचे वाला लॉन्ग चौकरे। आप हम इसके पहले बेनिफिट्स भी पहले सीख लें, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सिंबल के ऊपर, ठीक है? मैम लॉन्ग चौकोरे क्यों बनाते हैं? बेटा, जब छोटी सी जगह है तब तो आप उससे कर लोगे,
स्मॉल वाले चौकुरे से। ओके। अब आपको बड़ी जगह पे बनाना है, रूम हो गया या कुछ हो गया, तो उस केस में आपको लॉन्ग चौकोरे बना। लॉन्ग चौकुरे बनाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। तो अब बढ़ते हैं सिंबल्स के बेनिफिट के ऊपर। स्लाइड चली गई, नहीं दिख रही है ना आपको? स्लाइड दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है दीदी। सबको दिख रही? क्लियर? हाँ जी। अब इनके यूजेस हैं, तो इसका पीडीएफ दे देंगे। तो मोटा मोटा जो इसका चौकुरे का क्या है, ये सिंबल जो है इस कुंडलिनी एनर्जी का सिंबल भी माना जाता है। कुंडलिनी एनर्जी क्या है? हमारे मूलाधार चक्र जो कि रूट चक्र होता है, वहां पर होती है। जब ये एनर्जी ऊपर की तरफ मूव करती है, तब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होती है। जब अट्यूनमेंट करते हैं ना, शक्तिपात का जो प्रोसेस होगा, तब यहाँ से एनर्जी को उठाकर ऊपर आपके अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र पर वहां पे एस्टेब्लिश होती है। उसके बाद का जो स्पिरिचुअल जर्नी की जो होती है, वो सीकर की खुद की कंप्लीट, वो खुद कंप्लीट करता है। मतलब आप अपने मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रही हैं, उससे धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ती जाएगी। एक बार के लिए जो डोरमेंट है, सबके अंदर होती, सबके अंदर है ये, लेकिन डोरमेंट स्थिति में, डोरमेंट मतलब दबी पड़ी है अभी, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, तो इसको एक्टिवेट की जाती है। जो ये सिंबल है ड्रॉ करते वक्त, इसका नाम हम लेते हैं, जैसे चोकुरे चोकुरे, और बोलना क्या है 3 बार, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। जब भी यूज करना है कोई भी सिंबल, सिंबल का नाम लेना है, 3 बार बोलना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दूसरा सिंबल यूज करें सेहिकी का, तो सेहिकी सेहिकी सेहिकी। होंशा जैशुनेन का यूज करेंगे तो होंशा जैशुनेन होंशा जैशुनेन होंशा जैशुनेन। क्लियर है? जी। जहां ये यस मैम। सिंबल बनाया है, उस जगह को ब्राइट व्हाइट लाइट में इमेजिन करना है। उसको जैसे कचरा हटा दिया हमने, कचरा हटाने के बाद लाइट सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं, तो फील कर रहे हैं कि उसमें एनर्जी भर रही है। व्हाइट लाइट में क्या होता है, सारे कलर्स की एनर्जी होती है, सारे कलर्स की एनर्जी होती है वो। तो व्हाइट कलर से भर गया। व्हाइट क्या है? प्योरिटी का कलर है। ब्लैक क्या है? नेगेटिव एनर्जीज का माना जाता है। तो सारी नेगेटिव एनर्जी को जब भी हम देखते हैं, तो काला धुआं की तरह बाहर निकालते हैं। ठीक? व्हाइट एनर्जी भर रहे हैं, मतलब वो क्लीन हो गया, प्योरीफाई हो गई जगह और उसमें भर गई है। अगर आपको कलर इमेजिन करना मुश्किल लगता है, तो अपने माइंड में एक अफर्मेशन बोल सकते हो, व्हाइट एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है, मेरी बॉडी में फ्लो कर रही है, और मेरे हाथों से निकल रही है। ठीक है? व्हाइट एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, और जो भी बॉडी पार्ट है वहां पे फ्लो हो रही है। सारे वर्ड धीरे धीरे आपको, ये जो छोटी छोटी अफर्मेशंस हैं, सब लर्न हो जाएंगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी सिर्फ देख लो कि क्या इसको यूज कैसे, कहाँ कहाँ करना है। जिस इंसान को आपको हील कर रहे हो, उसके हर बॉडी पार्ट का नाम ले लो माइंड में, और सोचो कि वो व्हाइट लाइट से चमक रहा है। जैसे ही वो चमक रहा होगा, जब भी हम हीलिंग कर रहे होते हैं, अफर्मेशंस डालते हैं, इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नेगेटिव एनर्जीज काला धुआं बनकर निकल रही है। काला किसका प्रतीक है? डर्टीनेस का। वो बाहर जा रही है, और क्या हो रहा है? एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। उसको पॉजिटिव एनर्जी को क्या, व्हाइट एनर्जी हो गई। आप चोकुरे का यूज प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हो, जैसे अपने घर हो गया, कार हो गए, या बच्चों के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने के लिए सिंबल बनाने के बाद नाम 3 बार, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, पूरी बॉडी पे उसके बना दिया, यूं घुमा दिया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। और साथ में बोल दो, माय बेबी या माय घर, माय हाउस, जिसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, इज सेफ, इट इज सेफ, इट इज सेफ। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अपनी लैंग्वेज में बोलो वर्ड्स को। पर्पस समझ में आना चाहिए कि पर्पस क्या है इसको। पर्पस है क्लेंस करना, और नेगेटिव एनर्जी को निकाली, और फिर
अच्छी एनर्जी उसमें डाल दी, प्योरीफाई करने के लिए चोकोरे का सिंबल। ठीक, दूसरा सिंबल हमारा कहाँ है यार, सेहिकी। सेहिकी का मेन पर्पस होता है बैलेंस करना। ये एक ट्रायंगल है, ऊपर से स्टार्ट हुआ, ये नीचे आया और ऊपर चला गया। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है पॉइंट, ये किस चीज का है, मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, शिव की ऊर्जा। जिसका पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है ट्रायंगल का, वो क्या है, फेमिनाइन एनर्जी, शक्ति की, शिव शक्ति की ऊर्जा बोलते हैं ना, शिव शक्ति की ऊर्जा हर एक में होती है। नीचे उसी का एरो बनाया हुआ, मैं ये सारे सिंबल का ना स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगी, इस पे एरोज भी बने हुए हैं ताकि आपको फ्लो के लिए पता चल जाए। फिर भी आपका कभी ऊपर नीचे हो गया कि कैसे करना है, क्या करना है, और आपको लगे कि मैंने एरो का अलाइनमेंट गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, कंफ्यूज में उसमें परेशान मत होना। इसकी ये दो ट्रायंगल्स को जोड़ दिया, मतलब हमने क्या किया है, शिव शक्ति की ऊर्जा को मिला दिया है। सही की किस लिए काम आता है, बैलेंस के लिए। जब हम क्लेंस कर देते हैं, अभी ये क्या हो रहा है, आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि एनर्जी क्लेंस हुई तो किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए ये सिंबल का यूज होगा। इसका कलर क्या होता है, पिंक होता है। जब भी इस सिंबल का यूज करें, इसे पिंक कलर में ही इमेजिन करना है। पिंक कलर की एनर्जी है इसके अंदर, फ्लो हो रहे हैं तो पिंक कलर की एनर्जी वहां पर जा रही है। ये सिंबल हीलिंग में एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। इतना समय पहला क्या है, प्रोटेक्शन और क्लिनजिंग में, और एनर्जी को स्टेब्लिश करने में भी, सील करने में भी उसी का सिंबल का यूज करना। हीलिंग तो कर ली, अब वो हीलिंग कंटिन्यूस सील हो जाए। एक डब्बा है ना, डब्बे को बंद कर देते हैं ना ताकि गिरे ना, तो वैसे ही जब हम एनर्जी सब में डाल दी, सब कुछ क्लीन कर दिया, तो उससे सील भी कर देंगे ताकि एनर्जी बाहर नहीं जाए। इसे कई जगह पर शिव शक्ति का सिंबल माना जाता है। जो ट्रायंगल्स आ रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स का जब मेल हो रहा है तब शिव शक्ति की ऊर्जा कहा जाता है। जहां भी ये सिंबल बनाया जाए उस जगह सेइकी का नाम 3 बार लेना होगा। जब ड्रॉ कर दिया, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, सेइकी सेइकी सेइकी। अगर इस सिंबल को यहाँ पे अग्नि चक्र पर ले जाया जाए तो याददाश्त में सुधार होता है, आपकी मेमोरी में, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बैलेंस कर रही है। इसका यूज हेडेक हो रहा है या माइग्रेन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। पहले इस सिंबल के अलग अलग फॉर्म से, लेकिन रिसर्च के बाद इसको जैसे एकदम सिंपल कर दिया। पहले का स्ट्रक्चर देखा था ना कैसा था, तो लोगों को समझने में करने में दिक्कत होती है। धीरे धीरे टाइम के साथ इसको मॉडिफाई कर दिया। सिंबल चाहे पुराना हो या नया, ये नहीं सोचना कि उसकी एनर्जी में कुछ फर्क आ जाएगा, नहीं। ये सिंबल ड्रॉ करना भी इजी है ये वाला, और उतना ही पावरफुल है जो जैपनीज टेक्निक में उन्होंने यूज किया था। जिस सिंबल को हमारा माइंड एक्सेप्ट कर ले, जिस सिंबल हमारे को हमारे माइंड कनेक्ट कर ले, वो आपके लिए वर्क कर जाएगा। बाकी आपके मास्टर ने आपकी अटूनमेंट करने के समय जो आपको सिंबल डाला है, उसकी वाइब्रेशन आपके साथ ज्यादा वर्क करेगी। तो जो हमने आपका जब अटूनमेंट करेंगे, यही तीनों सिंबल की इसी तरह से ड्राइंग करेंगे। अगर किसी मास्टर ने वो पहले वाले सिंबल्स यूज करके अटूनमेंट दिया है, तो फिर उनके स्टूडेंट्स को वही वाला फॉलो करें। क्लियर, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बैलेंसिंग का सिंबल, जहां भी एनर्जी बैलेंस करनी है वहां एनर्जी सेइकी से बैलेंस होगी। ठीक, अब हमारा तीसरा सिंबल, हम ये वाला पिछले वाला बना के दिखा दोगे वही पेंसिल से? ये वाला, एक ये ये मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी ऊपर से नीचे आया, और ये आपको वो दिख रहा है, मूवमेंट दिख रही है ना, जी। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आया, ये ट्रायंगल बना दिया। ये मैस्कुलिन एनर्जी, शिव की ऊर्जा। अब फीमेल एनर्जी, मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी बनाएंगे। दूसरा कलर यूज करते हैं। नीचे से स्टार्ट हुआ, पहले वाले को इधर, बिल्कुल ट्रायंगल उल्टा कर देना और कुछ भी नहीं है।
स्टार बनाया है ना हमने बचपन में, यस मैम। तो वही करना। ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जब नीचे की तरफ है तो वो फेमिनाइन एनर्जी को। तो ये हो गया शिव शक्ति की ऊर्जा। क्लियर? कोई दिक्कत बनाने में? मैम इसमें एक ये क्वेश्चन पूछना था। आप कह रहे हो कि जैसे हमने रेकी पहले भी की हुई है लेकिन बहुत साल पहले की थी, तो उसमें हमने वो दूसरे वाला सिंबल बनाया था। तो हाँ अब जैसे अब अटूनमेंट तो हम अभी लेंगे, तो हाँ। फिर हम कौन से सिंबल की तो प्रैक्टिस? एक काम करो, जो अट्यूनमेंट आपको उसका हुआ है, या आपने तो उसके 24 पार्ट्स की कर चुके हो ना? यस मैम। और बहुत बहुत तो आप साल पहले की कर ही थी मैम, चुके। अभी मेरी कंटिन्यू बात नहीं सुनो, कर रहे हैं। नहीं कर रहे ना, कोई बात नहीं। रेकी की एनर्जी ऐसी नहीं है, एक बार आपका अट्यूनमेंट हो चुका है तो वो खत्म हो जाएगी, जी कोई एनर्जी जी लाइफ रहने वाली है आपकी। तो उसमें जी कुछ भी घबराने वाली चीज नहीं होती। जी। ठीक है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। मैम नहीं हम ये मतलब मेरा वाला क्वेश्चन ये था कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे अब दोबारा से, तो हम कौन से सिंबल के साथ करें? आप पहले वाला भी कर सकते हो, दोनों में से दूसरा कोई भी सा भी कर कर सकते सकते हो। हैं? यदि मैम ये अट्यूनमेंट कर रहे हो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन फिर वही आप अपने जो 24 पार्ट्स की हीलिंग में भी यूज करो, या तो फिर 24 पार्ट्स आपको दोबारा करनी पड़ेगी फिर। मैं नहीं दोबारा करूंगी, इसीलिए पूछ रही हूँ हाँ, कि कौन सा नहीं यूज फिर करूँ आप फिर ये मैं। कर लो, 24 ओके पार्ट्स आप कर लोगे तो ये वाले ठीक सिंबल्स है। कर लो। यदि 24 पार्ट्स आप नहीं करना चाहते हो तो पुराने वाले जी सिंबल्स यूज करो। पहले ठीक है ठीक 24 ठीक है? पार्ट्स नहीं किए थे। नहीं पहले किया तो हाँ फिर पहले नहीं 21 मिनट्स वाला किया था, जो हमने 21 हाँ डेज किया नहीं, था हमने 24 प्रैक्टिस, तो पार्ट्स वो नहीं करवाए थे उसमें। 24 करनी नहीं है। थे, चक्रास पे हाँ किया था सिर्फ। नहीं, हाँ चक्रास पे पूरी किया था। बॉडी का जो है 24 पार्ट्स वाली आपको हाँ करनी है। उसमें नहीं कराया था, ये आप करा रहे हो। हाँ नहीं, वो 24 8-10 साल पहले सीखी पहले थी मैम, 24 हाँ जिसमें ना पार्ट्स सिर्फ आएगी। हमें चक्रास पे सिखाई थी कि आपको जो 21 डेज प्रैक्टिस करनी है ओनली चक्रास पे करनी है, हाँ इसीलिए और मैं वो ये तभी क्वेश्चन की कर रही थी, हूँ। और उसके बाद तो दोबारा प्रैक्टिस भी नहीं ऐसे कर पाए हम। नहीं देखिए, हाँ रेकी इसीलिए पूछ लेवल रही हूँ। और 1 ये में सिंबल इजी भी है बनाना। नहीं, ये बहुत इजी है ये, बहुत इजी है हाँ बनना। वो आगे आप सिखाओगे भी तो बहुत इजी रहेगा। तो हम और मेन बात attunement- तो सेहकी नाम ले रहे हैं, तो उसमें तो कोई सेहकी की एनर्जी आ रही है ना, कोई ड्रॉ वाली हाँ, बात तो है कि नहीं ऐसी है। नहीं ड्रॉ वाली नहीं बात ये है आपको कि सिंबल भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना हर तो पार्ट नहीं ड्रॉ पे। नहीं ड्रॉ करोगे तो ना। सिंबल करेंगे करेंगे, लेकिन अगर माइंड में वो भी आ रहा है और ये भी ड्रॉ कर रहे हैं तो एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी ना। बिल्कुल आएगी, दिमाग ही नहीं लगाना। हाँ जी। जी वैसे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें चिंता वाली करने की बात ही नहीं है। हाँ जब जी आप हाँ जी 24 ठीक है। पार्ट्स की वैसे ही दोबारा कर रहे हो तो फिर हाँ इतना जी सोचना ही क्यों, फिर सोचना ही ओके ओके क्यों? ठीक। बात ही खत्म। ठीक है। अब हमारा थर्ड सिंबल आ जाता है होंशा जैशोनेन। ठीक, होंशा जैशोनेन है क्या आपका, ऊपर की तरफ गई, ये बनाया, बॉक्स बना लिया, समझो एक रेक्टेंगल बना लिया आपने। ठीक, फिर यहां से आपने स्पाइरल बना लेना, कॉइल्स बन जाएगी यहाँ से ज्वाइन करते हुए, 3.5 कॉइल्स, 3.5 ऊपर टच किया, ये सारे एंड्स को टच करते हुए ये ये घुमाते जाओ अंदर की तरफ। ये स्पाइरल ज्यादा भी बन गए तो कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब काउंटिंग नहीं है मैम? ना कुछ नहीं करना, कोई जरूरत ओके नहीं, अंदाजे से बना दो, कोई नहीं। ओके मैम। ठीक है, ओके यूनिवर्स काउंटिंग नहीं कर रहे बैठ के वहां पर कि आपने कितनी कॉइल्स मारी हैं, अगर कम मारी है तो मैं हील नहीं करूं, तो कोई चिंता ही नहीं उसकी। ठीक है। ओके थैंक यू। अब ये सिंबल्स यूज का है, इसका मीनिंग क्या है? होंशा जैशोनेन का मीनिंग है मेरी सोल, माइंड, आपकी सोल, आपके माइंड की हीलिंग की इंटेंशन के साथ कनेक्ट हो कनेक्ट हो कनेक्ट हो। ये सिंबल का मीनिंग है, जो जैपनीज नेम है ना उसका मीनिंग। जब तक हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक हीलिंग कैसे करेंगे? और ये सिंबल का भी कहाँ यूज हो रहा है? डिस्टेंस की हीलिंग में, जो हमसे दूर है, चाहे वो पास्ट का कोई इवेंट हील कर रहे हैं, चाहे हम फ्यूचर का हील इवेंट में कोई एनर्जी भेज रहे हैं, चाहे हम उस पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं जो हमसे दूर है। ठीक, प्रेजेंट में हीलिंग कर रहे हैं तो मतलब बंदा दूर है, पास्ट में हीलिंग कर रहे हैं कि कोई इंसिडेंट हुआ किसी इंसान की लाइफ में, वो उससे निकल नहीं पा रहा, तो वहां से कनेक्ट करेंगे कि इसकी लाइफ में जहां से ये एनर्जी आ रही है उसमें मुझे उस इंसिडेंट पे कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। आपको ये नहीं कि आपको मुझे देखना है उसके क्या हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ इतनी इंटेंशन है। इसको इस लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है अभी,
इसका रूट कॉज कहाँ पर है, मुझे उस इंसिडेंट से, उस पर्सन से, क्योंकि मे बी इमोशनल कुछ चीज है तो पर्सन से रिलेटेड होगी, तो वहां पे कनेक्ट 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 कॉन्शोजेशन बोल के कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। फ्यूचर में किसी इवेंट के लिए कर लें, मुझे बच्चे के पेपर है कल, अच्छा करे उसके लिए कॉन्शोजेशन कॉन्शोजेशन। मुझे 24 तारीख या जो भी तारीख है आगे, जैसे 17 मई 17 मई को 9 बजे से लेके 12 बजे तक मेरा बच्चा, नाम ले लो, के एग्जामिनेशन हॉल में कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। ओके क्या करो कि मेरा बच्चा वहां पर जा रहा है, वो खुशी खुशी अंदर जा रहा है, वो अपने डेस्क पर बैठा है, विजुअलाइज करना है सारा चीज, बैठा है, उसने क्वेश्चन पेपर देखा है, उसका क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चंस है उसको सारे आते हैं, वो देख के बहुत खुश हो गया। परफॉर्म करो, बहुत अच्छे से आ रहे हैं उसको सारे क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन पेपर को देख के बहुत खुश हो गया, उसको वो टिक कर रहा है सारे, फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चंस देख रहा है, उसने पेपर को रिवाइज भी कर लिया है और उसको फोल्ड किया, मैडम को सबसे पहले उसने कॉपी दे दी है और बाहर आके चिल्ला रहा है मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुश है। जितना विजुअलाइज कर सकते हो विजुअलाइज कर लो। रूम में घुसने से पहले ना वहां की भी एनर्जी क्लेंस कर देना। पोंशो जैसे होने से वो प्लेस तो कनेक्ट कर ली, हॉल कनेक्ट कर लिया आपने, और वहां चौकुरे बना देना, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, उस हॉल की एनर्जी को, ये सारी एनर्जी को क्लेंस क्लेंस क्लेंस। बाकी बच्चों का भी अच्छा हो जाएगा, क्या जा रहा है, ठीक है। फिर उसके अपने पर्टिकुलर उसके कि वो अपनी सीट पर जा रहा है, कहीं भी सीट हो वो अपनी सीट पर जा रहा है, क्योंकि आपको तो पता नहीं उसका डेस्क कहाँ हो, वो सारा कुछ डिवाइन एनर्जीज का, वो अपनी सीट पे जा रहा है, उसके टेबल की एनर्जी, चोकरे चोकरे चोकरे, प्योरीफाई एनर्जीज, प्योरीफाई एनर्जाइज, प्योरीफाई एनर्जाइज, सही की सही की सही की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, वहां की एनर्जी को बैलेंस कर दी। ये आपकी इच्छा क्या होगी, उसका पेपर अच्छा हो जाए, जो भी आपकी जो भी इंसिडेंट है उस पे आप क्या क्या चाहते हो वो अफर्म कर दो। ये नहीं बोलना कि चोकरे चोकरे चोकरे, ध्यान रखना मेरे बच्चे का पेपर ना खराब हो, ध्यान रखना वो उसको सब आता हो, वो भूल ना जाए, ये वर्ड मत यूज कर लेना। भूल ना जाए, वो ना यूनिवर्स हट जाएगा वहां पे, नो की लैंग्वेज नहीं यूज काम आती वहां पे, तो भूल जाए वर्ड याद आ जाएगा वहां पर, फिर कभी नो वगैरह ऐसा वर्ड यूज नहीं करना। मैम ये इसको हैंड पे भी बनाना है ना, कहाँ पे हाथ में? सारे सिंबल्स बना, हैंड ओ, जैसे उनका हाथ पे बनाने की जरूरत नहीं है, ओके ओके। उसको इसका कनेक्शन के लिए यूज करो। कलर होता है इसका कोई इमेजिन? किसका? जैसे उसका पिंक कलर था, इसका कोई कलर होता है इमेजिन करने के गोल्डन लिए? में कर लो, आप जिस एनर्जी से कर पाओगे ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन कर लो किससे भी कर, नहीं भी किसी का याद रहे ना तो उसको व्हाइट एनर्जी या गोल्डन एनर्जी में कर लो, जिस कलर में आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा ना काम करेगा। पूरा खेल यहाँ पर आपकी इंटेंशन का है, पूरा खेल जो आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा वर्क करेगी। हमारे सर एक बहुत अच्छी चीज बताते थे जो कोई बताता नहीं है और हमने भी की है, आज की डेट में हम सिंबल्स यूज ही नहीं करते, इतने अभी मैम के वहां पे हीलिंग करी कितना टाइम लगा था, 2-2 मिनट, और वहां पे हम इतना सिंबल बनाने लगते हैं या करते तो कुछ नहीं। ये स्टार्टिंग में बनाते हैं, बाद में सिंबल बनाना ही छोड़ दिए, उसके बाद तो सिर्फ हमको ब्लैक एनर्जी समझ में आती है, व्हाइट एनर्जी समझ में आती है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इतना ट्रेन हो चुका है हमारा माइंड। तो टाइम के साथ आपका भी हो जाएगा। कलर नहीं याद किसी में नहीं, गोल्डन लाइट, ब्लू, पर्पल लाइट, पिंक लाइट, किसी में भी जो उसको आप जो सब, बस ब्लैक वगैरह मत यूज करना, गोल्डन, ठीक है, गोल्डन क्योंकि डिवाइन एनर्जी मानी जाती है, व्हाइट भी वाइन प्योरिटी का सिंबल है, तो ऐसे कलर्स में कर लेना, ठीक। फिर इस सिंबल को फिजिकली ड्रॉ करना जरूरी नहीं है अपनी बॉडी पे, जैसे अभी आप कह रहे थे ना यस मैम। ज्यादा तो जरूरी है। डिस्टेंस हीलिंग के लिए जब किसी को दूर से रेकी भेजनी हो, क्लाइंट की फोटो, नाम या विजुअलाइजेशन के साथ यूज करना है, क्लाइंट की ना नाम पूछ लेना, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेना, ताकि एग्जैक्टली वहां जाए, उसको एनर्जी को रास्ता देना पड़ेगा ना, सामने है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दूर है तो उसको रास्ता बताना पड़ेगा कि आप यहाँ से जाओ, यस। एनर्जी को एड्रेस देना पड़ेगा,
कहीं भी जाते हो, टिकट भी लेते हो प्लेन वगैरह की, जहां भी जाना होता है तो डेस्टिनेशन तो आप बताते हो कि नहीं, टिकट बुक भी करते हो तो क्या कहते हो, यहाँ से यहाँ जाना है मुझे, तो कहाँ जाएगी, भटकती थोड़ा रहेगी एनर्जी। तो रास्ता देना, बाकी सब काम वो एनर्जी खुद कर लेगी। फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के लिए रेकी भेजनी है ताकि आपको कोप करने में मदद मिल सके। पास्ट के ट्रॉमास और एक्सपीरियंस को हील करने के लिए भी इस सिंबल का यूज होगा। तो कहीं ड्रॉ करने के लिए फिजिकली ड्रॉ करना इस सिंबल को जरूरी नहीं है, सिर्फ मेडिटेट करके विजुअलाइज करो और कनेक्शन फील कर लो इससे। सेम प्रोसेस रहेगा, होंशो जैशनन, होंशो जैशनन, होंशो जैशनन। चाहे ड्रॉ कर लो, चाहे मन में बोलो, चाहे वर्बली बोलो, जैसे आपको ठीक लगे। एक बार ड्रॉ करो और 3 बार चैंट। ठीक है, तीनों सिंबल्स ma'am. ड्रॉ करने सीख लिए, तीनों सिंबल्स के नाम पता चल गए। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? No, ma'am. क्लियर, 3 Yes. सिंबल्स हैं आपके और बिल्कुल बनाने भी बहुत इजी है। अब हम इसको अपनी हीलिंग 24 पार्ट्स की देख ली, अब आपने इसको क्लाइंट की हीलिंग कैसे करनी है इसमें वो सीखते हैं। संगीता मैम, आपकी हेल्प चाहिए होगी, आपके घर में कोई भी फ्री हो उसको क्लाइंट बना दो ताकि इन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। संगीता मैम हो आप? मुझे 2 मिनट चाहिए प्लीज। हाँ, कोई दिक्कत, कोई नहीं, कोई नहीं, ओके। कोई नहीं, कोई नहीं, कर लो आप सेट, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बता दो आप कि सुबह उठते ही अपने घर में ये सिंबल ड्रॉ कर ले, बिल्कुल, पूछने वाली बात है। चोकरे या जो और जा रहे कोई हो सा ना, भी। पूरे चोकरे और सही की चोकरे ड्रॉ करना है। नेगेटिव एनर्जीज पहले रिमूव कर दो। जब रिमूव करना है तो हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, कुछ भी रिमूव करना है एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। जब एक ही सिंबल से दोनों काम हो रहे हैं, रिमूव कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, फिल करना है तो उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, चोकरे चोकरे चोकरे, हाथ को ऐसे घुमा दो, सिंबल बना दो। लेकिन जैसे हर रूम घर में 5-6 रूम है, अगर और अलग अलग रूम बंद है तो एक ही जगह बनाएंगे सब रूम के आपकी दरवाजों पे। आइस को, आपकी मेमोरी को तो सारे रूम पता है। Yes, ma'am. मतलब सेंटर में नेगेटिव बना दें। एनर्जी रिमूव करनी है तो हम अपोजिट आप बना दें। बंद आंखों से भी तो अपने रूम को विजुअलाइज कर सकते हैं ना, वहां रूम पे जागने की भी जरूरत नहीं है। आपने आपको मतलब अपने रूम पे ही बनाने हैं ना, विजुलाइज करके। जहाँ इच्छा, हाँ आप रूम, आपको पता है ना इस रूम का कैसे है, दूसरा रूम बगल वाला है, आपको पता है वो कैसा है रूम, कैसा है ना, अपने आप को विजुअलाइज कर लो, नहीं तो वही घुस रहे हो, जी दूसरे रूम बना दिया, कर लिया। ये आप बोल रहे आप हो कि करके दिखा दो। पूरे एनर्जी रिमूव करनी है तो हम उल्टा बनाए मतलब उसको। सिंबल बना दिया, सीधा सिंबल हाँ बना जी। दिया, हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। सिंबल बनाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ना मैम? हाँ, सिंबल बना दिया, अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। ओके। प्योरीफाई बोलो, उसको क्या बोलना है पहले? प्योरीफाई। प्योरीफाई, प्योरीफाई, मैम प्योरीफाई ये बोलना पॉइंट है। क्लियर और नहीं हो रहा आएगा जरा, पूरी स्क्रीन पे। ये मैम पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा। चोकरे मैम बना दिया सिंबल, चोकरे हाँ सिंबल जी बना दिया, उसको इंस्ट्रक्शन जी। क्या देनी है? प्योरीफाई, प्योरीफाई, प्योरीफाई। 3 बार घुमाना है मैम। 3 बार घुमा दो, 4 बार घुमा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग के चक्रों में नहीं पड़ना। आपने हाथ को दोनों को भी क्लॉकवाइज में घुमा दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्योरीफाई ही करना है। तो घबराओ ही नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है कि क्लॉकवाइज घुमाना है, वो भी छोड़ दो। मुझे भी कहीं का से नाम लो, नहीं। सिंबल का नाम लो और 3 बार बोल दो प्योरीफाई, प्योरीफाई, प्योरीफाई। यस मैम, ये बेटर रहेगा, एंटी ठीक है क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन हो चक्कर जाएगा। ही नहीं करना, चक्कर ही नहीं करना, चक्कर ही नहीं करना, और इजी कर दो। चोकरे चोकरे चोकरे, इस रूम के एक एक कोने की एक एक चीज की एनर्जी को प्योरीफाई, एनर्जाइज, प्योरीफाई, एनर्जाइज, प्योरीफाई, एनर्जाइज। और वो 3 चाहे, टाइम्स। हाँ उस रूम में करने की, उससे क्या होगा, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट है, चाहे वो नॉन लिविंग चीजें हैं, बंदे हैं, सबका कर दो। एक एक चीज का बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना आपको, ये बेड की कर दूं, उसकी भी कर दूं, वो भी कर दूं, नहीं तो उन चीज में अटक जाओगे, मैंने यहाँ की तो कर दी, हाँ हाँ हाँ, सही कह रही। की रह गई।
ठीक है, लेकिन होता क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होती है, रूम के कॉर्नर्स में होती है। आप डाउजर से आप चेक कर सकते हो, आप सिंबल बना दिया, पूरे रूम की कर दी, तो डाउजर पे कोने पे ले जाके आप चेक कर लो एक बार, यहाँ की एनर्जी क्लेंस हो पूजा रही है तो कि कुछ नहीं, अलग है। वहां की चेक कर लेना। ठीक है, चलिए संगीता मैम आ गई शायद हमारे पास। रेडी? रेडी, मैं एक मिनट आपको प्रिंट कर देती आप एक बार देख लो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हूँ। सबको दिख यस रहा है ना? यस मैम। मैं एक दिख मिनट रहा है। रुको, प्रिंट कर देते, सबको दिखेगा। विनोद जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये तो बहुत बड़े एग्जाम्पल है हमारे रेकी की, इनका बाद में कभी सुनेंगे कहानियां। ठीक है। चलिए, रेडी? तो अब हमने सिंबल्स भी सीख लिए, अपनी हीलिंग सीख ली है। हमने ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने 24 पॉइंट्स की आपने अपनी हीलिंग कर चुके हो, आप अपने आप को क्लेंस कर चुके हो। अब जो विनोद जी हमारे साथ बैठे हैं, ये है समझ लो आपके क्लाइंट। क्लाइंट की हीलिंग आप कैसे करोगे? प्रोसेस स्टार्टिंग में सेम वही करना है। सबसे पहले हाथों को रब करो अच्छे से, रूम की एनर्जी को क्लेंस करना है। ठीक है, सिंबल को ड्रॉ कर दो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एनर्जाइज, प्योरीफाई। ठीक, एक एक कोने में बना दो। इनिशियल स्टेज में आप एक एक कोने में बनाओ अभी भी, क्योंकि रूम आपको एक तो सिंबल्स अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि आपके घर की एनर्जी अच्छे से क्लेंस हो जाए, जहां भी अटकी हो क्लेंस हो जाए। आप विजुअलाइज कर लो, देख के कर लो, कोने को, घर के रूम के एक एक कोने को देख लो। अगर आप सामने कर दिया आपने, ऊपर सीलिंग पे भी कर दो, नीचे भी कर दो, सारी एनर्जी कर दो। एक यस अफर्मेशन भी दे सकते हो, इस रूम की जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। व्हाइट लाइट मींस प्योर हो चुकी है। दूसरा सिंबल भी, दूसरा सा वाला सिंबल भी डाल देंगे। दूसरा सिंबल क्या है? सेही की, सेही की, सेही की, सेही की। बैलेंस 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 all the energies in this room। कोने में एक एक जगह भी कर लो, जितना आपके पास टाइम हो हीलिंग के लिए उसको कंसिडर करके कर लो। क्लियर? इन दो चीजों में यस कोई मैम। दिक्कत नहीं। अब मैम आप कई बार, मैम एक्सक्यूज मी, कई बार क्या होता है ना, सब जगह चारों कोने में जरूरी नहीं, तो एक बार बनाने से होता है। क्या चीज? आप शुरू में ना, शुरू में एक एक कोने की करो। ओके शुरू में करोगे कि आप एक एक कोने की, आपको फायदा ये रहेगा, सिंबल्स अच्छे से याद हो जाएंगे और आपके घर की क्लेंजिंग अच्छे से हो जाएगी। ओके घर की क्लेंजिंग अच्छे से हो जाएगी। क्लाइंट के भी जा रहे हो ना, आपके घर पे आ रहा है तो एक टाइम के बाद आपके घर की तो बढ़ जाएगी। क्लाइंट के जा रहे हो, बाई चांस जाके हीलिंग कर रहे हो, तो उनके घर की पता नहीं आपकी एनर्जी कैसी है, तो एक एक कोने में यस कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके रूम में, ओके थैंक यू मैम। जिस रूम में आप हीलिंग के लिए बैठे हो क्लाइंट के, हाँ उसमें हाँ कर दो, एक एक ओके कोने में मैम। कर दो। ठीक, ओके मैम, थैंक यू मैम। टाइम की परवाह ना करो, शुरू में पूरे श्रद्धा भाव से करो, कोई बात नहीं टाइम लग रहा है कोई, क्योंकि आपके हाथों से भी फ्लो होनी एनर्जी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। ओके मैम। चेक सेही की, चोकरे का सिंबल यूज हो गया, सेही की का यूज। तीसरा सिंबल हमको यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्योंकि क्लाइंट सामने बैठा है। आप ओके क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने सारी एनर्जीज को इन्वोक करना है, जो हमने अपनी हीलिंग के लिए किया था वो क्लाइंट की हीलिंग के लिए भी करना है। वापिस से रब खोलो, चोकरे चोकरे चोकरे, हाथों को ऊपर, हाथों को ऊपर उठा लो। I invoke the power of all my angels, archangels, spirit guides. I invoke the power of all my angels, archangels, and spirit guides. I invoke the power of my Kul Devi, Kul Devta. I invoke the power of all my gurus. I invoke the power of 5 elements. I invoke the power of Reiki energies, जिस भी भगवान को मानते हो उसमें मांगो। इसमें से कुछ भी याद नहीं आ रहा तो सिंपल सी चीज क्या करोगे, हाथ ऊपर कर ले। आई इन्वोक द एनर्जीज ऑफ रेकीमा, आई इन्वोक द रेकी एनर्जी ऑफ रेकीमा।
हिंदी में बोलेंगे तो, हे रेकी माँ, अपनी दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित करो, प्रवाहित करो, प्रवाहित करो। अपनी दिव्य ऊर्जा को मेरे पूरे शरीर से प्रवाहित करो, प्रवाहित करो, प्रवाहित करो। अपनी दिव्य ऊर्जा को मेरे हाथों पे स्पंदित करो, स्पंदित करो, स्पंदित करो, मतलब एक्टिवेट कर दो। अपनी दिव्य ऊर्जा को मेरे हाथों में एक्टिवेट कर दो। अब हमारे माइंड को और ट्रेन करने के लिए राइट हैंड से लेफ्ट पे सिंबल बना लो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एनर्जाइज। डू ए लेफ्ट से, फिर राइट पे, राइट से लेफ्ट पे बना लो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एनर्जाइज। सही की, सही की, सही की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। दूसरे हाथ पे सही की, सही की, सही की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, 3 बार टैप कर दो, एक्टिवेट। एक हाथ से दूसरे को कर दो, फिर दूसरे से पहले वाले को कर दो, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। ठीक है, मतलब एनर्जी एक्टिवेट हो गई। अब क्लाइंट के पास जाना है। अब यहाँ पे हमको लंबा बनाना है चोकरे, क्योंकि बॉडी इतनी बड़ी है ना, छोटे से काम नहीं चलेगा। हाथों को खोल दो, हाथों को खोल दो, लॉन्ग चोकरे बनाएंगे। दोनों चोकरे चोकरे दोनों पूरी बॉडी पे बना दो, चोकरे चोकरे चोकरे। आगे बना दो, पीछे की तरफ बना दो, चोकरे चोकरे चोकरे। राइट साइड में बना दो। चाहे ना आप धूप ले लो, जलती हुई धूप ले लो एक, उससे बना दो। कईयों को एक्चुअली क्या होता है, स्मोक से एलर्जी होती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पहले क्लाइंट से पूछ लेना आपको एलर्जी तो नहीं है। धूप वगैरह से कर लिया, धूप को साइड में रख दो यदि धूप है। फिर चाहे तो नहीं है तो दोनों हाथ में ले आओ क्लाइंट के पास में। मैम अभी आप ना दिख नहीं रहे हो मुझे, आंखें खोल लो, आप आंखें खुली करके रखो। और थोड़ा सा चले जाओ राइट में। हाँ, दोनों हाथों को ऐसे कर दो, दोनों हाथ से चोकरे चोकरे चोकरे। अब क्लाइंट पर ले आओ, मैं पिन कर दूं मैम को? कर दो, पिंडी ऐसे से। हाँ, चोक दोनों हाथ से कर दो मैम। ये धूप का समझ में आ गया, चोकरे चोकरे चोकरे। स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ऊपर से ना धीरे धीरे नीचे लेके आओ, चोकरे चोकरे चोकरे। इनके ऑरा से अब क्या कर रहे हैं, सारी नेगेटिव एनर्जीज निकाल रहे हैं ना, तो हम बोल दें चोकरे चोकरे चोकरे। इनके आभा मंडल से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल के धरती में जाके शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आप चाहो तो एक पानी का बॉल भी लेके रख सकते हैं, कटोरे में पानी का बॉल ले लो और उसके अंदर नमक डाल के रख दो। वो जो एनर्जी है, कभी भी जो एनर्जी निकाल रहे हो जमीन पे इधर उधर फेंकना नहीं है आपको, एनर्जी को स्प्रेड नहीं करना। या तो बाउल में डाल दो या फिर धरती में डाल दो और उसको बोलो प्योरीफाई एंड एनर्जाइज। वापिस से कर दो मैम संगीता मैम, एक बार आगे की तरफ 7 टाइम्स कर दो, चोकरे चोकरे चोकरे। इनके ऑरा या बोलो आभा मंडल से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर धरती में जाकर शुद्धो शुद्धो शुद्धो। 7 टाइम्स आगे कर दो, 7 टाइम्स पीछे की तरफ चल के। और जब आप कर रहे हो ना, बिल्ली की तरह पंजे बना लो, पूरे दो इनके ओरा को अच्छे से। ये बिल्ली के पंजे होते हैं ना मैम, इनको बिल्ली के पंजे दिखा दो एक बार। ये ऐसे करके यूं खींच खींच के, खरोच खरोच के सारे चोकरे चोकरे चोकरे। इनके आभा मंडल या इनके ओरा से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर धरती में जाकर शुद्धो शुद्धो शुद्धो। या फिर 3 चीजें हैं, या तो आप धरती में प्रवाहित कर दो या आकाश में कर दो। उसको एनर्जी को लेके यूनिवर्स में भी फेंक सकते हो, वहां पे एक्शन को दो, प्योरीफाई एनर्जाइज। या फिर जब आप यूनिवर्स से सारी एनर्जीज के लिए कर रहे थे ना, तब उनको कहो कि यूनिवर्स मुझे एक दिव्य अग्निकुंड दे दो। तो ऐसे अज्यूम करके कि आपके हाथ अग्निकुंड हवन कुंड दे दो, तो आपके हाथों में एक अग्निकुंड आ गया और उसको पास में रख दो विजुअलाइज करके। तो सारी नेगेटिव एनर्जी निकाल की, चोकरे चोकरे चोकरे। इनके आभा मंडल से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल के अग्नि में जाकर शुद्ध हो, शुद्ध हो। उसमें पटक दो, आग में डाल दो, जलने दो, जैसे सारी जले तड़ 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 आवाज आ रही है। आगे से कर दिया, पीछे से कर दिया, साइड से, दोनों साइड से कर दिया। इतना क्लियर है मैम? साइड वाला भी 7 टाइम्स करना है? हाँ हाँ, 7 टाइम्स कर दो।
ओके खास तौर से जब क्लाइंट पहली बार हीलिंग के लिए आ रहे तब तो कर ही दो। ओके मैम। फर्स्ट टाइम हीलिंग के लिए करा करो, उसके बाद आप चाहे 5 बार भी कर दो, फिर धीरे धीरे जैसे सेशंस बढ़ रहे हैं तो 3 बार भी कर लो, फर्क पड़ रहा है उसको तो जो इंट्यूटिवली आपको फील करो, मतलब कोशिश करो 7 टाइम्स अभी कर दो। ओके मैम। ठीक है, उसका ऑरा जितनी अच्छी तरह बाहर से क्लियर हो जाएगा ना तो हीलिंग पहुंचने में इजी हो जाएगी। हमने कल शरीर पड़ा था, बाहर का जो लेयर है उसको फिजिकल बॉडी में जो जमी हुई है उसको हटा दो ताकि अंदर एनर्जी अच्छे से पहुंच जाए। क्लियर? ये हमने उसकी पूरी एनर्जी क्लेंस कर दी। अब क्लाइंट से, क्योंकि उस प्रोसेस टाइम लग जाता है ना हीलिंग में, तो क्लाइंट से पूछ लो किसमें वो बंदा कंफर्टेबल है। बैठ के कर रहे तो उसके पैर क्रॉस नहीं करने देना। चश्मा लगा हो तो चश्मा उतार देना। दीदी खुद की भी ऐसे करनी है? अभी इस पे फोकस करो। ठीक है, पूरी उसकी क्लेंस कर देना। क्लाइंट से हीलिंग से पहले पूछ लेना को बैठने में कंफर्टेबल, उनसे पूछो 45 मिनट्स लग जाएंगे तो आप बैठ के कंफर्टेबल हो, लेट के कंफर्टेबल हो तो क्लाइंट के लिए नीचे चादर बिछा दो, दरी वगैरह बिछा दो, व्हाइट चादर बिछा दो लाइट कलर की। ब्लैक यूज नहीं करनी, रेड भी मत यूज करनी, हल्के कलर की। ठीक, बिल्कुल हल्के। व्हाइट करो तो बहुत अच्छा है, लाइट कर दो, लाइट पिंक या तो भी वो भी चल जाएगी। तो क्लाइंट को लिटा दो। क्लाइंट को लिटा दोगे तो आपको खड़े होके पूरी उससे यूं निकालनी पड़ेगी। जिसमें क्लाइंट कंफर्टेबल है वो आपको मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पौना घंटा इतनी देर आदत नहीं होती है। और कई बार कुर्सी को भी थोड़ा सा अवॉइड कर लेना, या हाथों में का मतलब सपोर्ट हो उनका साइड का ना, आर्म स्टैंड वाली बेटर रहेगी। क्योंकि कई बार पता चला वो गुड़क गया, क्योंकि अधिकतर को नींद आ जाती है हीलिंग के टाइम पर, ट्रांस में चला जाता है, आधी बेहोशी में चला जाता है। तो मम्मी ये सबको जितनी बार जिसको भी देंगे तो 45 मिनट्स लगेंगे हीलिंग में? 30 टाइम इतना लग जाएगा तो फिर ओके। इतने एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा ना आपकी एनर्जी पावरफुल हो जाएगी तो कम टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में ओके वो आपको अपने एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कितनी इफेक्टिव हो चुकी है आपकी हीलिंग। ओके मैम। ठीक है, अभी हमने तो क्या 2 मिनट लगाए थे। यस। ठीक है, और फिर बाई चांस कोई भी, कई बार मैं अभी इसको पहले कंप्लीट कर लेते, क्वेश्चन जिसका है ना 5 मिनट बाद क्लियर कर लेना, इतना पूरा क्लियर हो जाए। ओके मैम। ये कर रहा और पूरा। अब इनकी क्या करेंगे हम, सारे चक्रास को क्लीन करेंगे। सारे चक्रास के आपको नाम इसीलिए याद होने चाहिए। रब कर लिया, एक एक चक्रा पे आपको सिंबल यूज ड्रॉ करना है। सिंबल ड्रॉ किसी भी तरह कर सकते हो मैम, देख लो, एक फिंगर का भी यूज कर सकते हो, 2 फिंगर का भी यूज कर सकते हो, पूरी तीनों फिंगर्स को मिला के भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से आप सिंबल को बना सकते हो। यदि किसी के पास क्रिस्टल्स भी होते हैं, क्रिस्टल की एक पेंसिल सी होती है तो क्रिस्टल से बना लो, चाहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं संगीता मैम, नहीं है तो चल जाएगा। क्रिस्टल की पेंसिल से भी बना सकते हो, जिससे आपको ठीक लगे। इनिशियली कोई क्रिस्टल्स पे आपको जरूरत नहीं है स्पेंड करने के लिए भी, जितना अपना यूज कर लो। क्रिस्टल का यूज करने से क्या होता है, एनर्जी एम्पलीफाई हो जाती है। यह पर्पस होता है क्रिस्टल का। अलग अलग तरह की ना पेंसिल्स भी आती हैं, उसमें क्रिस्टल को भी चार्ज कर सकते हैं अपने। इसी तरह से क्रिस्टल पे पानी से धो के रखो, उस पे सिंबल ड्रॉ कर लिया, चोकरे चोकरे चोकरे, सेकी सेकी सेकी। जब हम प्रेयर इन्वोक करते हैं तो उसमें बोल सकते हैं कि अपनी डिवाइन एनर्जीज मेरे इस क्रिस्टल में भी प्रवाहित करो, ताकि क्रिस्टल से ही जा रही है ना तो क्रिस्टल के थ्रू चली जाएगी। क्लियर? ये सारा कर दिया। इस पेंसिल से ही चाहे आप इनके चक्रा पे ड्रॉ कर दो। सिंबल ड्रॉ करोगे नीचे से स्टार्ट करो, रूट चक्रा पे चोकरे बनाएंगे पहले, सबसे नीचे संगीता में रूट चक्रा पे चोकरे चोकरे चोकरे, प्योरीफाई एनर्जाइज, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एनर्जाइज। हल्का सा रुक जाओ, फिर से सेकंड वाले उस पे चले जाओ, सेकंड चक्रा पे चोकरे चोकरे चोकरे, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एनर्जाइज। अफर्म कर दो साथ में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, आगे और पीछे दोनों तरफ है स्पाइन के, तो इसका रूट ये सेक्रल चक्र आगे और पीछे दोनों तरफ से प्योरीफाई एंड एनर्जाइज हो रहा है। इसका सेक्रल चक्र प्योर आगे और पीछे दोनों तरफ से प्योरीफाई एंड एनर्जाइज हो रहा है। थर्ड चक्रा पे बढ़ जाओ, थर्ड चक्रा पे बढ़ जाओ,
अभी हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहे हैं, आप थोड़ा टाइम देना, हर एक चक्रा पे देना, हीलिंग देना। अगर हाथ से कर रहे हो तो अपने हाथों को थोड़ी देर सिंबल ड्रॉ करके दोनों हाथों को वहां रोक देना, कप बना के। पेंसिल से कर रहे हो तो वहीं पे रुक जाना, थोड़ा सा घुमाते जाना क्लॉकवाइज। इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर देना, क्योंकि अभी हम 1 घंटा 45 मिनट्स नहीं लगा सकते ना, इसलिए बता रहे हैं। हर एक चक्रा पे आपको इस तरह से सिंबल बना देना। सारे चक्रे से आपने इनकी एनर्जी को क्या किया, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज कर दिया। जब भी आप चक्रा पे बना रहे हो प्योरीफाई एनर्जाइज, साथ में अफर्मेशन साथ साथ दे देना ना, इससे संबंधित सारे सेल्स, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन्स प्योरीफाई एंड एनर्जाइज हो रहे हैं। हर चक्रा से संबंधित हमने देखा था ना कि कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट्स रिलेटेड है, तो सारे सेल, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्योरीफाई एंड एनर्जाइज हर एक चक्रा पे कर देंगे। आपको चाहे उसका नाम पता है चाहे नहीं पता, ये एनर्जी अब क्या हुआ, जब आपने चक्रा का चक्रे का किया ना, तो अब बॉडी में जैसे क्लाइंट के ऊपर नीचे एनर्जी का शिफ्ट होना चालू हो जाता है। अब क्या करेंगे, उसको बैलेंस करना है। अब करना है बैलेंस। अब इन्वोक करेंगे वापिस से, चाहे हमको लो हैंड्स को वापिस से कर लो। हे शिव शक्ति की ऊर्जा, हे ब्रह्मांड की संतुलन की ऊर्जा, मुझमें प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरे हाथों में स्पंदित हो, स्पंदित हो, स्पंदित हो। मीन्स एक्टिवेट हो, एक्टिवेट हो, एक्टिव। दोबारा कॉल कर लो और फिर हर एक जगह आप इनकी हर एक चक्रा पे सेहिकी की एनर्जी कर दो। सेहिकी, 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 बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस रूट चक्रा पे बना दो। उससे साथ में अफर्मेशन दे दो, इस चक्र से संबंधित सारे सेल्स, सारे टिश्यूज, सारे ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन सिस्टम्स की एनर्जी बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। थोड़ा सा रुक जाओ, फिर दूसरे चक्रा पे बढ़ जाओ। सेहिकी, 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 इसके जो इस भी चक्रा पे बना रहे हो कि ऊर्जा बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। इस चक्रा के साथ साथ यहाँ से संबंधित सारे सेल्स, सारे टिश्यूज, सारे ऑर्गन सिस्टम्स की ऊर्जा बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। बैलेंस कर दी, चक्रास की हो गई, सब कुछ बैलेंस हो गई। अब क्रिस्टल को चाहे रख दो। अब क्या करेंगे, अफर्मेशन दे देंगे। मैम दोनों हाथ नीचे से ऊपर हम क्रॉस करेंगे। अब एक हाथ ऊपर ले जाओ ब्राउन चक्र पे, अब क्रॉस करना है इनके। हाँ, अब हाथों को ना हम ले जाके क्रॉस करेंगे, अफर्म कर रहे हैं। इनके शरीर के धीरे धीरे पास में लाएंगे। सारे चक्र और उनसे संबंधित सारे ऑर्गन की एनर्जी बैलेंस, हील, एनर्जाइज हो चुकी है। इनके सारे चक्रों की ऊर्जा और उनके से संबंधित सारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स की एनर्जी बैलेंस, हील, एनर्जाइज हो चुकी है। ये 3 बार बोल देना आपने। ठीक, अफर्मेशन कर दी। पहले तो हमने क्या बोला था, प्योरीफाई करो एनर्जी को, क्या बोला, प्योरीफाई करो। बाद में हमने क्या अफर्मेशन दे दिया जब सबका हो गया, कि हो चुकी है, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। फिर अब विजुअलाइज करो इनके सारे चक्रों का आभा मंडल, यहाँ इनके सारे चक्रों का ऑरा बड़ा होता जा रहा है। अपने हाथों को फैला दो, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। इनके चक्रों के साथ साथ इनके पूरे शरीर का आभामंडल बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। इस कमरे के जितना, इस घर के जितना, इस सोसाइटी के जितना, इस सिटी के जितना, इस कंट्री के जितना, वर्ल्ड के जितना, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रहा है। बढ़ा दो, अपने हाथों का एक्शन कर बढ़ा दो, बड़ा होता जा रहा है। जब ये हो जाए तब अपने क्या करो, हाथों को मुट्ठी बना लो। ऊर्जा के तेज प्रवाह को मैं
स्वाभाविक रूप में लेके आती हूँ। स्वाभाविक रूप में आ गए। अब जो आपने इनकी हीलिंग कर दी है ना, अब इस एनर्जी को लॉक करना है इनके अंदर। लॉक नहीं करोगे तो इधर उधर चली जाएगी। तो वापस से क्या करना है, नीचे से लेके आओ इनकी बॉडी से ना, दोनों हाथों को नीचे से लेके आओ, पाँव के यहाँ से, हाँ पूरी दोनों तरफ से घुमाओ बॉडी के यहाँ से, ऊपर ले जाओ सिर के ऊपर, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रख दो। चोकरे चोकरे चोकरे, ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जा इनके अंदर, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। साथ में ही बोल दो, आई लॉक हिज ऑरा, आई लॉक हिज ऑरा, आई लॉक हिज ऑरा। मैं इनके ऑरा या मैं इनके आभा मंडल को लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील करती हूँ। इससे कर दिया। अब आपका इनसे ना जो कनेक्शन बना हुआ है, आपको इससे अपना कनेक्शन काटना है। नाभि के आगे से कट कट कट, फिर हार्ट चक्र के यहाँ से, सोलर प्लेक्सस के यहाँ से कट, कैंची से कट कट कट, हार्ट चक्र से कट कट कट। 3 चक्रों से करते हैं हम। सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस के ऊपर हार्ट चक्र, हार्ट चक्र के ऊपर, सॉरी पहले आ गया नेवल चक्र, नेवल से कनेक्ट करना है, कट कर दिया, फिर हार्ट से कट कर दिया, फिर हमने कट कर दिया। 3 हो गए, नेवल, सोलर प्लेक्सस और हार्ट से कट 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 कर बोल दिया। तीनों से कनेक्शन कट कर दिया। क्योंकि जो हम कहते हैं ना, उसके हमारे को, हमको भी पेन हो गया, ये हो गया, क्योंकि कॉर्ड कटिंग करना भूल जाते हैं। ये कॉर्ड कटिंग कर दिया आपने। मेरा, आप चाहे अफर्म कर दो, मेरा इस टाइम से फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सारे कॉर्ड्स कट हो गए हैं, कट हो गए हैं, कट हो गए हैं। अभी आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। क्योंकि आप अपनी 24 पार्ट्स करोगे, उसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सारी अफर्मेशंस दी हुई है, पूरा प्रोसेस ये वीडियो बना के रखी हुई है। ये कर दिया। अब क्लाइंट को भी बोलो, अपने दोनों हाथ प्रेयर पोजीशन पे ले आए। पहले फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे। इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में, चाहे हिंदी में। इंग्लिश वाली जो हमारे होपोनोपो प्रेयर थी, वो भी कर सकते हो। All the dear universe, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear universe, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. 3 बार इसको बोलना है। फिर क्लाइंट को भी बोलो और खुद भी बोलो, थैंक यू डिवाइन एनर्जी। जिसको भी वो किया था, खाली रेकी का किया, तो थैंक यू डिवाइन एनर्जी फॉर हीलिंग। आप, क्लाइंट बोलेगा फॉर हीलिंग मी विद योर डिवाइन एनर्जीज, आप बोलोगे थैंक यू फॉर हीलिंग माई क्लाइंट विद योर डिवाइन एनर्जीज एंड फॉर मेकिंग मी एज अ मीडियम। मुझको एक जरिया बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हीलिंग करने के लिए हम सिर्फ एक मीडियम है, सारी हीलिंग करने वाला यूनिवर्स है, यूनिवर्सल एनर्जी है, हमें सारा कुछ उसकी एनर्जी है। हम क्या है, वो बड़ी सी टैंक में लगे हुए छोटे से नल हैं, जिसके वे से एनर्जी फ्लो हो रही है। ठीक, ये सारी प्रेयर हमको कर देनी है। और फिर वापस से एक बार रूम को चोकरे 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 प्योरीफाई, एनर्जाइज कर देना। ठीक, थैंक यू संगीता मैम। आज ऑलरेडी 10:30 हो गया, लेकिन थैंक यू, करना ना जरूरी है एक्चुअली। थैंक यू सभी को मुझे माध्यम बनाने के लिए। थैंक थैंक यू यू सो मच संगीता मैम। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। इनका वीडियो ऑन और कोई बात ऑफ है, नहीं, म्यूटेड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, टाइम ज्यादा लगा, लेकिन इसको हम पार्ट्स में नहीं कर सकते थे। अब आपका जो क्वेश्चन है पूछ लो, फिर भी कोई मैम डाउट होगा। मैम ये क्राउन चक्कर अपना ओपन रहता है, तो क्या वहां पे भी हम इसको हील करेंगे? क्राउन चक्र नहीं, हमने क्या किया था, ओरा उसका क्लीन किया है ना, सारा ओरा पूरा क्लीन किया, ओरा खोल दिया उसका, सारा क्लीन कर दिया सारा। नहीं, वो तो क्लीन है, लेकिन क्राउन चक्कर तो ऑलरेडी ओपन होता है, तो वो भी वहां से भी हम क्लीन करते हैं। क्लीनिंग तो सब जगह है,
ओके क्लीनिंग तो डस्ट तो वहां भी आएगी, डस्ट ओके, तो है तो बॉडी सब जगह ही आती है। क्योंकि ये वहाँ तो नारायण रेकी में नहीं है इसीलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, पूरी पूरी जगह से हम क्लीन करते हैं, ओके मैम, पूरी बॉडी को क्लीन करना है और एनर्जी सब जगह की हटानी है। ओके ठीक, और कोई ओके। क्वेश्चन? मैम आपने ये ना जो लास्ट का सिंबल इनके ऊपर नहीं बनाया तो वो कैसे करेंगे? लास्ट का सिंबल क्या, होंशो जैशुनेन तो बनाना ही नहीं था क्योंकि ये सामने थे, खाली दो ओके, ही सिंबल यूज होने थे। अच्छा होंशो डिस्टेंस जैशुनेन, ये डिस्टेंशन में बनाते हैं। हाँ, ओके फोटो से बना रहे हैं तो उसका नाम ले लेना, डेट ऑफ बर्थ ले लेना, चाहे उनका एड्रेस भी ले लेना। ओके मैम, ठीक है, जितनी ओके। भी दीदी डिटेल्स डिस्टेंस वाले को सिर्फ एक ही सिंबल बनाना है, तीनों बनाने हैं? इसके अंदर डिस्टेंस में तो होंशो जैशुनेन से आप पहले कनेक्ट करोगे, बाकी तो सारा मेथड सेम आएगा। होंशो है। जैशुनेन सिर्फ कनेक्टिंग सिंबल है, बाकी ओके दीदी। दूसरे सिंबल से। ठीक है, ओके मैम, बताओ, कुछ भी माइंड में डाउट रह जाएगा कल पूछ लेना दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। मैम इनका हमें वीडियो मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, वीडियो मिल जाएगा, लेकिन वीडियो कब तक है, मैसेज में पढ़ लिया ना, 30 तारीख तक है, उसके बाद प्राइवेट कर देंगे। ओके मैम, तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, 15 दिन बहुत है। हाँ हाँ एक ठीक है बार थैंक। तो एक बार तो कर ही लिया, आप 24 अपनी करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन तब तक आप ट्रेंड हो चुके होगे। 21 दिन अपनी हीलिंग करोगे 24 पार्ट्स की, आधे से कैसा ज्यादा लग रहा है? कंप्लीट है। और तो मैम सबके सेंटेंसेस मैम सब में सेम है, सेम सेंटेंसेस है। मैम 21 डेज के लिए वीडियोस दे दीजिए, फिर हम बाद में एकदम प्रैक्टिस में आ जाएंगे। बिल्कुल, देखो अट्यूनमेंट से पहले आप कर नहीं सकते, यस, इसलिए नहीं दिया। स्टेप बाय नहीं स्टेप ऐसा लग जाओगे रहा है ना, स्टेप बाय यहाँ स्टेप जाओगे, स्टेप बाय स्टेप आपको मटेरियल से रिलेटेड जो भी होगा दे दूंगी। अब कल आप मैं आपको सिंबल के वो दे दूंगी। अच्छा मैम, अभी मुझे सिंबल पता के है कैसे लग रहा था, मैं ना बच्चों को पढ़ाती हूँ। अब जैसे आप पढ़ा रहे हो ना, अब हमारे आधा कुछ समझ आ रहा है, आधा नहीं आ रहा, और ऐसे बैठे हाँ हुए हैं। अब ऐसे मुझे लग अपने रहा है बच्चों जैसे की शक्ल ध्यान ध्यान आ से रही थी। बैठे। हम फ्लो में बोलते हैं और वो जब ऐसे बैठे होते कहते समझ क्यों समझ क्यों हाँ, नहीं आ लगता है ना, जब हम स्टूडेंट बन जाते हैं तो हम कैसे लगता है, और यस बच्चों को मैम, बोलते हैं रहा? कि कुछ समझ कितना में माइंड नहीं में आ बैठे रहा, हैं। और बच्चों को जैसे बोलते हम थे ऐसे कुछ ऐसे समझ कर नहीं रहे आ हैं रहा। वो बट बच्चे यू भी आर अ ऐसे ऐसे गुड करते हैं। करते हैं ना, बट कोई यू आर बात अ नहीं, गुड टीचर। कोई मुझे बात उन्हीं नहीं। की शक्ल याद आ रही थी, मैंने कहा याद आ वो गई ना, बेचारे ऐसे करते हैं। बेचारे लग रहे हैं। और किसी का टीचर और स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बराबर बराबर हो रहा है। और बताओ, आप स्टूडेंट को बाद में एक्सपीरियंस भी कर रहे कुछ हो याद आप। आ जाएगा ना, बाद में भी कुछ क्वेश्चन याद आ जाएगा, लिख के रख लेना, कल पूछ लेना, कोई हाँ दिक्कत नहीं लेकिन उसमें। आप स्कूल टीचर हो। कौन? आप आप मैं सब हाँ कुछ कर चुके हैं, मैं स्कूल टीचर नहीं, अब तो योगा नहीं इंस्ट्रक्टर स्कूल योगा नहीं है। स्कूल स्कूल। स्कूल टीचर, अच्छा। नहीं, ऐसे मामले में ना, प्रोफेशन मेरा जहां पर है वो उस समय स्ट्रिक्ट ही थी, वहां पे उस समय खड़ूस टीचर बोलते थे, ठीक है। ऑफिस में खड़ूस बॉस, और स्कूल में खड़ूस टीचर। तो जहाँ पे जो जहाँ एनर्जी दिखानी पड़ती है वो दिखानी पड़ती है, ये जो प्रोफेशन है वहां पे ये सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बताओ, और कोई क्वेश्चन है? यार तो सिंबल्स आपको भेजने हैं मुझे, सिंबल्स और 24 पार्ट्स बताने ना, उसकी स्लाइड चाहिए आपको। मैम सिंबल्स, नोट्स मिलेंगे क्या? क्या चीज? इसके नोट्स मिलेंगे हमें? बिल्कुल देंगे, मेहनत करोगे तो पढ़े। अभी तो मिल बहुत जाएंगे, मुश्किल लग रहा है कि इतना कैसे होगा। हो जाएगा। आपको कल सिंबल्स के पिक्चर मिल जाएगी, आपको हो जाएगा। सिंबल्स में मैं मॉडिफाइड वाला दूंगी, दूसरा नहीं दूंगी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना दे। और 24 पार्ट्स जो हैं उसकी पिक्चर मिल जाएगी। जब ओके आपका बस तो अट्यूनमेंट हो आगे हैं जाएगा, बनाने, हाँ सिंबल्स तो अट्यूनमेंट, ड्रॉ करने तब तक, आगे हैं। हाँ तब तक आप क्या करो, ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लो। ओके ठीक है, सिंबल तो ड्रॉ करने आगे, बस ड्रॉ बोलना करने नहीं आ की रहा वो जो ड्रॉ करने की डिवाइन प्रैक्टिस एनर्जी। कर लो, बोलना आ जाएगा, क्योंकि स्लाइड में नाम लिखा होगा, कल जब शेयर करूंगी अभी आपको मिल जाएगा। ओके मैम, ठीक है, थैंक वो यू। मिल जाएगा। ये सिंबल्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें, लेकिन सिंबल्स को ड्रॉ करके इधर उधर कभी नहीं फेंकना, ओके मैम, कभी नहीं करना, डिस्ट्रैक्ट करना। सुबह एक गिलास पानी लेना, उसमें सारे सिंबल्स ड्रॉ करना और पी सिंबल्स जाना। पी जाना, ये करो, सिंबल्स की एनर्जी डाल दो, लेकिन ओके
सिंबल्स एक्चुअली अभी पहले अट्यूनमेंट कर रहे हैं, उसके बाद ये सब अभी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लो। ओके मैम, मैं एक सवाल कर रही थी आपसे, जैसे कि नारायण रेकी के जो सैकी है, हाँ जी, तो मैं ये जो आपने सैकी वाला दिया है, तो हम लोग इसको भी एनर्जाइज कर ले और जो हम उनको सिखाते हैं तो वो उन पे एनर्जाइज कर ले, ऐसा चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके मैम। कोई दिक्कत नहीं, उलझ के नहीं रहना सिंबल्स में। ओके। उनके वाला यूज करें, उनके वाला यूज करें। नहीं ऐसा नहीं है मैम, जैसे उसमें ये था कि जैसे सिंबल पे आपने कहा ना कि थोड़ी देर रुकना है, तो दीदी ने कहा था कि राम नाम की माला कर लो, क्योंकि खाली ऐसे तो रुका नहीं जाता, तो जैसे माला कर ली तो उसमें आपको टाइम भी लग अफर्मेशन जाता है। देनी है, रुका नहीं जाता ना, आपको अभी फील नहीं हो रहा, उस समय आपके हाथों से एनर्जी फ्लो होगी, तो आपका फोकस कहाँ लाना है, मेरे हाथों से एनर्जी फ्लो होगी, आपका ध्यान उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, और उस समय आपने क्या अफर्मेशन देते रहो, इसका जो भी चक्र है ना उसका मन में बोलते रहो, 3 बार तो अफर्मेशन ही बोलोगे, हील हो रहा है, इस चक्र से संबंधित सारे टीचर, आप इतना बोलोगे उसमें ही आधा 1.5-2 मिनट तो निकल जाएंगे आपके। यस मैम। वो भी बोलोगे तो उसमें भी तो टाइम लगेगा, उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। जी मैम। सारी अफर्मेशन आपकी हो जाए, 3 बार बोल दिया, तब दूसरे पे शिफ्ट करो, 1.5 घंटा नहीं लगाना क्लाइंट के उस पे, 1.5 घंटा नहीं लगाना, जब हो गया, होता क्या है अपने आप बंद हो जाता है उस चक्रा पे, जब आपने हीलिंग कर दी ना, आपको फील होगा जितनी एनर्जी चाहिए थी चली गई, ऑटोमेटिकली रुक जाएगी वहां पर आपकी, ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा ना, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक। जी। और बताओ। मैम एक घर की ऑरा क्लेंजिंग की भी वीडियो बना दोगे, आप भेज दोगे कि मतलब घर घर का की कैसे? घर की ऑरा क्लेंजिंग में ना सेम प्रोसेस है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें से आप बस क्लाइंट हटा दो, क्लाइंट हटा दो, अफर्मेशन में चेंज हो जाएगा, अफर्मेशन में जो है अपने घर को विजुअलाइज कर लो, कि मेरे अपने घर की सबको पिक्चर वो तो पता ही है कैसा है आपका घर, आंखें बंद करो, अपने पूरे घर को ले लो, या फिर अगर आपको दिक्कत लग रही हो विजुअलाइजेशन में करने में, अपने घर की फोटो ले लो, हर एक रूम की फोटो ले लो, उसका कोलाज बना लो, वैसे यू बनाते रहते हो ना कि कोलाज सभी बनाते हैं आजकल, यहाँ डालनी है पिक्चर, वहां डालनी है, इंस्टा पे डालनी है, यूज करते रहते हैं ना, और अपने ब्रेन को तो हर एक रूम की पिक्चर वैसे ही ध्यान होती है, तो अफर्मेशन क्या हो जाएगी, सारे सिंबल्स ड्रॉ कर देना, मेरे रूम के, मेरे घर बोल देना, मेरे घर के एक एक कोने की, एक एक वस्तु की एनर्जी क्लेंस हो रही है, चोकरे चोकरे चोकरे, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एनर्जाइज, मेरे पूरे घर के एक एक कमरे की, एक एक कोने की, एक एक चीज की, लिविंग एंड नॉन लिविंग, एक एक पर्सन भी डाल दो, एक एक पर्सन की एनर्जी प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज। फिर सेकंड में क्या बोल दोगे, मेरे पूरे घर के एक एक कमरे की, एक एक कोने की, एक एक लिविंग बीइंग की, एक एक नॉन लिविंग बीइंग की एनर्जी बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। धीरे धीरे ये रट जाएंगे, ये तो ये भी दे दूंगी आपको, क्लीन कर दिया, बैलेंस कर दिया, ये डिवाइन एनर्जी मेरे पूरे साथ में सब क्लेंस कर दिया, अफॉर्म में कर दो, डियर यूनिवर्स, डियर रेकी माँ, प्लीज कन्वर्ट all the energy of my house into divine white light, कैसी भी एनर्जी है वहां पे उसको व्हाइट डिवाइन लाइट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। पूरे मैम घर की आप आपकी। अफर्मेशन दे दीदी देना। इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के डाल देना, मैं फिर दे याद हो जाएगा। मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैम थैंक आप यू। अफर्मेशन बना के दे देना। दे दूंगी, मैं ऑडियो दे दूंगी, घर के लिए अलग बना दी है ऑडियो देने, और आप, ठीक है। अफर्मेशन तो ओके 24 ही आप करोगे ना उसमें आ जाएगी, अभी ओके आपको लग रहा है सारी अफर्मेशन ऑलरेडी हैं उसमें, जब अपनी कर लोगे वो रट जाएंगे, 21 दिन में कि आपको सिंपल सेंटेंस नहीं होंगे, और हर एक चक्रा पे आपको सेम अफर्मेशन ही बोलनी है, चक्रा का नाम अलग हो जाएगा, बाकी तो सब आप सेम ही बोलोगे आप।
ओके मैम। क्लियर हो जाएगी, कोई भारी भरकम चीज नहीं है। पॉजिटिव का हो जाए एनर्जी, बैलेंस हो जाए एनर्जी, दो ही वर्ड यूज हो रहे हैं, यस दो ही मैम। वर्ड एनर्जी हो रहे हैं, वो कोई ज्यादा कुछ नहीं। सीक्वेंस में है, जो साइंस पढ़ी हो, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। सबसे छोटा कण जो होता है सेल होता है, बहुत सारे सेल को मिला के बनता है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज को मिला के बनता है ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गई हमारी पूरी बॉडी। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और आ गई पूरी बॉडी। ठीक, इतना सा ही स्टेप है। ओके मैम। दे दूंगी आपको, सेल टिश्यू वाला भी देना है ना आपको। और बताओ नहीं दीदी, बहुत थैंक यू प्रशांत। कोई चीज छूट भी गई तो वीडियो आपके पास है, सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी लैंग्वेज में नोट करना चाहो अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो, ठीक है। अब वाइंड अप करें, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 1 घंटे का टारगेट रखा था लेकिन यस बीत गया यस बहुत मैम। ज्यादा, ठीक है। थैंक यू सो join मच your मैम। hands, थैंक join यू your सो hand, मच। join your hands, थैंक join your यू। hands, ये join बच्चे your hands। बहुत परेशान करा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु हम्म। गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। May the divine in you touch the divine in you, and may this bring the transformation in everyone's life, so that we can together bring the transformation in other people's life. Thank you, thank you, thank you. Gently open your eyes. Good night. गुड नाइट। थैंक यू गुड दीदी। नाइट। थैंक यू God दीदी, bless थैंक यू you. सो you. मच। गुड नाइट। ठीक है, Thank God so bless you. you much. all. गुड नाइट मैम। थैंक Good यू